नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पंडित जी पॉडकास्ट में। आज मैं आपका होस्ट प्रतीक त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे पंडित जी पॉडकास्ट में। और आज हम लोग जानेंगे 2025 में होने वाली भविष्यवाणियों के बारे में। और इन भविष्यवाणियों का सीधा संबंध रहेगा आपकी राशियों से। इसमें यह बताएंगे कि आपकी 2025 में कौन सी राशियां करेंगी राज और कौन सी राशियां बनेंगी करोड़पति या किसी का बिजनेस कैसे बढ़ेगा। इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। आज हमारे बीच में मौजूद हैं हमारे बहुत ही जानकार, ज्ञानी, ज्योतिर्विद प्रखर त्रिपाठी जी। तो हम लोग जानेंगे हमारे मेहमान से कि 2025 में होने वाली भविष्यवाणियां और उन भविष्यवाणियों में सारी राशियों के बारे में, किन राशियों को क्या फल होगा और कैसे होगा। तथा उसके साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि गोचरों का क्या फल रहेगा, जिसमें से गुरु का गोचर और शनि का गोचर आपको क्या फल देगा, किसको बनाएगा करोड़पति, किसको बनाएगा रोडपति। कहने का मतलब है कि किसका आएगा डाउनफॉल और कौन करेगा उन्नति अपने जीवन में 2025 में, कौन मारेगा छक्का, ये देखना है इसमें। और आज हमारे बीच में मौजूद हैं हमारे बहुत ही विद्वान साथी ज्योतिर्विद प्रखर त्रिपाठी जी। आइए हम सब अपने मेहमान का स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं 2025 में किन किन राशियों में क्या क्या परिवर्तन होगा और किन के लिए क्या लाभ होगा, उनके विषय में चर्चा करते हैं हमारे मेहमान के साथ में। आइए शुरुआत हो। नमस्कार पंडित जी। जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, पंडित जी पॉडकास्ट में। जी, धन्यवाद आपका भी, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया। जी, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पंडित जी 2025 की भविष्यवाणियों के बारे में। जी, जी। जैसा कि इससे पहले भी मैंने अपने थंबनेल में भी दिया हुआ है कि हम लोग चर्चा जो करेंगे वो भविष्य के बारे में करेंगे। 2025 में किन राशियों में क्या फल रहेगा, कैसे क्या रहेगा। तो आपके माध्यम से हम यहाँ पर अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप शुरुआत से पूरी 12 राशियों के बारे में कि क्या रहेगा, उनका फल क्या रहेगा 2025 में, क्या भविष्यवाणियां रहेंगी उनके लिए, किस संदर्भ में क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, किसको लाभ मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। जी, जी। और इस तरीके से हम शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और आपने जैसे कि बीच में विगत समय में बताया था हम लोगों की चर्चाओं में, उसमें आपने पहले बताया है कि अब गोचर बदलने वाले हैं। जी। तो उसमें आपने बताया है कि शनि का गोचर और गुरु का गोचर, मतलब देवगुरु बृहस्पति का गोचर और शनि का गोचर, ये चेंजेस हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा और साथ ही साथ फिर सारी राशियों का स्टेप बाय स्टेप एक डिटेल के हिसाब में आप बताइएगा। थोड़ा चर्चा से विस्तार करेंगे, सब चीज़ों पर बात करेंगे। जी, जी। जी, तो पहले शुरू करते हैं हम लोग आपके माध्यम से। पहले गोचर के बारे में जी। आप गोचर का बता दें कि गोचर होता क्या है, कैसे क्या रहता है और किस तरीके का है। शनि का गोचर सभी राशियों पर क्या इनका प्रभाव है, और बृहस्पति का गोचर गोचर क्या है, उनका क्या प्रभाव पड़ेगा सभी राशियों के ऊपर में। तो एक एक करके हम लोग बात करेंगे इस विषय पर। तो जी। पहले आप बताएं गोचर क्या जी, बिल्कुल। जी, देखिए बात करते हैं 2025 की। 2025 अपने आप में एक विशेष वर्ष रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 2 बहुत ही बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति और शनि का गोचर होने वाला है। है। जी ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी भी प्रत्येक एक वर्ष में दोनों ग्रहों का गोचर होता हो, क्योंकि शनि की जो चाल होती है वो एक राशि में 2.5 वर्ष रहती है जी और देवगुरु बृहस्पति लगभग 13 माह तक एक राशि में चलते हैं। जी तो ऐसा बहुत कम संयोग बनता है कि दोनों ग्रह एक ही वर्ष में गोचर करें। जी इसमें से अभी आप देखोगे कि 2025 में 29 मार्च को शनि जी का गोचर होने वाला है। जी और वहीं साथ में आप देखोगे कि 2025 में ही जी 14 मई को बृहस्पति का गोचर होगा। जी और सबसे विशेष बात इसमें ये रहेगी कि 2025 में जी देवगुरु अतिचारी होकर के गोचर करेंगे। जी पंडित जी, हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको रोकना चाहेंगे और अपने दर्शकों के लिए थोड़ा सा आपसे ये क्लियर और स्पष्ट करना चाहेंगे जी, यहाँ जी। पर, क्योंकि ज्योतिषी जो भाषाएं हैं और शब्दावलियां हैं, इनका प्रयोग आमतौर पर सामान्य जन के लिए नहीं होता है। जी, तो जी। उस तरीके में हम थोड़ा सा यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो गोचर के बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिएगा कि गोचर कहते किसको हैं, जी, जी। और दूसरा भी आपने बताया एक अतिचारी। जी। तो ये अतिचारी क्या होता है गोचर में, थोड़ा सा इनका भी क्या प्रभाव है, कैसे क्या होता है, जी। थोड़ा सा इसको डिटेल अगर कर दें तो हमारे दर्शक आपके
थोड़ा सा इस व्यू को समझ पाएंगे और जी, इस ज्योतिषी भाषा को भी थोड़ा सा सही से समझ पाएंगे। बिल्कुल, तो बिल्कुल। सामान्य भाषा में जो भी इसका जी, अर्थ जी। हो आप बिल्कुल, बताएं। बिल्कुल। देखिए, गोचर कहते हैं कि तत्कालिक स्थिति ग्रहों की। वर्तमान में जब अभी हम आप बैठे हुए हैं, तो इस वक़्त प्रेज़ेंट टाइम में आकाश में ग्रह कौन-सी राशि में भ्रमण कर रहे हैं, उसको कहते हैं गोचर। जी एक जन्म पत्रिका होती है, जब भी आपका जन्म हुआ होगा, किसी का भी होता है, 2010 में हुआ है, 1998 में हुआ है, उस जी वक़्त की जो ग्रह स्थिति थी, जी वो जीवन काल के लिए रहती है किसी व्यक्ति की। जी लेकिन उसकी राशि से अगर उसका देखना हो कि वर्तमान कैसे चल रहा है, जी तो वो बताता है गोचर। जी गोचर का मतलब कि उसकी राशि के हिसाब से शनि, बृहस्पति, सूर्य वगैरह करके सारे नवग्रह जी प्रेजेंट टाइम में किस पोजीशन में चल रहे हैं, जी उसको आम भाषा में हम लोग गोचर कहते हैं। जी। अच्छा अच्छा, हाँ चलिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पर आपने थोड़ा सा प्रकाश डाला, लोगों को जानकारी इससे हो जी, जाएगी, जी। वो समझ पाएंगे कि गोचर आखिरकार होता क्या है। जी, अब दूसरी बात पर हम लोग आते हैं कि जी। अतिचारी, हाँ जी। जो आपने अभी एक शब्दावली का प्रयोग किया ज्योतिष में, जी, अतिचारी, तो ये अतिचारी क्या होता है गोचर में? जी। देखिए, अतिचारी का मतलब ये होता है जब कोई ग्रह अपनी नियमित चाल या एक अपनी दैनिक चाल को देखते हुए जी उससे ज़्यादा रफ़्तार से आगे बढ़ने लगे। जी जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए देवगुरु बृहस्पति हैं, जी 2025 में ये अतिचारी होने जा रहे हैं। जी इसका मतलब है कि देवगुरु बृहस्पति आम तौर पर लगभग 13 माह में एक राशि परिवर्तन करते हैं। जी लेकिन आप 2025 में देखोगे जाकर के जी कि देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान राशि वृषभ राशि से जाकर के मिथुन में पहुंचेंगे जी और मिथुन से ही ये जी इसी 2025 में जी कर्क राशि में भी प्रवेश कर जाएंगे। तो जी एक वर्ष में देवगुरु बृहस्पति 3 राशियों में गोचर करेंगे, जी जबकि ये देवगुरु बृहस्पति की सामान्य चाल नहीं है। जी देवगुरु बृहस्पति एक माह में एक अंश चलता है। जी इस तरीके से वक्री होते हुए, मार्गी होते हुए लगभग 13 माह तक ये एक राशि में रहते हैं। जी लेकिन इस बार आप देखोगे कि देवगुरु बृहस्पति वृषभ, मिथुन और कर्क राशि तीनों राशियों में लगभग 8 महीने के अंदर 3 राशियों में गोचर कर जाएंगे। इसी को ज्योतिष शास्त्र की भाषा में अतिचारी शब्द कहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, लोगों को आप इसको स्पष्ट रूप से आपने क्लियर कर दिया, लोग समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर इस बात पे भी थोड़ा पूछना चाहेंगे कि यदि ये चाल बहुत तेज कर दिया है जी, देवगुरु बृहस्पति ने, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? हमारी 12 राशियां हैं, जी, 12 जी, राशियों में जैसे आपने बताया कि वृषभ से और उधर मिथुन पे और फिर जी, आगे कर्क कर्क पे, पे। जी, तो ये तीनों पर इनका समय जैसे 13 महीने में वो जाते हैं जी, एक जी, राशि पर, बिल्कुल। यहाँ पर 3 राशियों पर विचरण जी, हो रहा है। तो इन 3 राशियों पर क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा? फिलहाल आप हमको मतलब जो भी होगा जी, वो आप शुरुआत से, मतलब मैं चाहूंगा कि हर राशि को ही इसमें प्रतिफल और सारी चीजों का आप इंक्लूड करें। जी, तो जी, उसमें आप शुरुआत से शुरू करते हैं, तो जी, हम लोग यहाँ पर मेष से शुरुआत करेंगे। जी, जी, मेष राशि जो कि प्रथम राशि है, जी, बिल्कुल। उसके बाद में वृषभ है, मिथुन है, कर्क जी, है, जी, सिंह है, तुला है, वृश्चिक है। इस प्रकार से 12 राशियों का जी, पूरा जी, मीन तक हम लोग लेंगे। बिल्कुल। ठीक है, जो व्यवस्थित है क्रम जी, से। जी, तो अब आप प्रकाश अगर डालना चाहें तो जी, जी, 2025 में, जो निकट भविष्य में, बस ये दिसंबर खत्म होते ही लगने जी, जी, वाला है, जी, जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आपका नया साल आ जाएगा। तो जी, उन नए साल में इनका क्या प्रभाव रहेगा? शनि क्या क्या प्रभाव डालेगा? कैसे क्या उन लोगों पर इम्पैक्ट पड़ेगा, राशियों पर और राशियों पर? जी, तो उस तरीके से थोड़ा सा विस्तार से बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा हमें आप बताएं, बिल्कुल। जिससे कि हमारे दर्शक भी आपके बताए हुए भविष्यवाणियों का जी, अनुपालन करें। और इसमें ये जरूर बताएं, विशेषतया मेरा एक आपसे अनुरोध है, क्योंकि हम आपको जानते हैं, जी, आप जी, ज्योतिर्विद हैं, बहुत प्रख्यात हैं, आपने भाई बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स अटेंड किए हैं, लोगों को सेमिनार्स अटेंड किए हैं और बताया है काफ़ी जगह पर जाकर के। आपका कहा जाए तो वर्ल्ड फेमस हैं आप, और हम लोगों के बीच में आप मौजूद हैं, ये हमारा सौभाग्य है। तो आपको हम बस केवल इतना और चाहेंगे कि थोड़ा ऐड ऑन करके हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करिएगा जी, कि कौन सी राशि होंगी जो इस बार, अब की बार की में, जी, 2025 में, वो मैं पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली सब कुछ मिक्सअप करके पूछना चाह रहा था जी, कि जी, कौन सी राशियों का राज होगा, जी, कौन सी राशियां डिमोट होंगी, कौन सी राशियां प्रमोट होंगी, बिल्कुल। और इनमें क्या उपाय किया जा सकता है। जी, ये सारा का सारा आप अपने हिसाब से एक शॉर्ट में संक्षिप्त विवरण के साथ में, जिससे हमारे दर्शक भी थोड़ा सा ऊबे भी ना, इस बात को जी, समझते जी, भी रहें बिल्कुल। और इस बात में वो अपने को एनालाइज कर लें। तो प्रत्येक राशिवार के हिसाब से 12 राशियों का आप थोड़ा सा बिल्कुल। राशिफल भी बता दीजिएगा साथ ही साथ जी, में, जी, और उसमें से विशिष्टता जो हो,
जिसके लिए अद्भुत जो हमारा थंबनेल है जी बिल्कुल। कि 2025 की भविष्यवाणियों में किसका होगा राज, ये आपका जो थंबनेल मैंने बनाया है वो भी थोड़ा सार्थक होता हुआ नजर आया यहाँ पर, बिल्कुल, और उन चीजों को थोड़ा सा यहाँ लोग समझ सकें कि हम लोगों ने इस टाइटल को, इस थंबनेल को क्यों रखा है और उसका आप क्या डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हैं, उस पर आप क्या बताएंगे, तो वो बेसिकली वहाँ पर आ जाए। तो जी। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ये कहूँगा, रिक्वेस्ट कि आप बता दें हमारे दर्शकों के बारे में। थोड़ा सा मेघ से शुरुआत करते हैं, पहली राशि से, ठीक है? बिल्कुल। देखिए, सारी राशियों के बारे में बताने से पहले जी मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपके माध्यम से सारे दर्शकों को बताना चाहता हूँ जी कि जो जो देवगुरु बृहस्पति जी अधिचारी होने जा रहे हैं, जी इसका देश दुनिया पर, व्यक्ति पर, हम लोग पर, आप पर, जी सामान्य जीवन पर जी क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जी क्योंकि ये कोई एक आम चाल या आम स्थिति नहीं है ग्रहों की। जी जी आपने देखा होगा कि जी 2019-20 में जी कोविड का समय आया था जी जी बिल्कुल। और उस वक्त भी हाँ जी लगभग 2 से ढाई वर्ष के लिए जी। देवगुरु बृहस्पति अधिचारी हुए थे। अच्छा। हाँ, 2019 के मध्य से लेकर के जी 2021 के लास्ट तक जी देवगुरु बृहस्पति आचार्य होके चले थे। जी तो लगभग 2.5 से 3 वर्ष या 2 से 3 वर्ष का समय लगभग आता है वो। कैलकुलेशन किया जाएगा तो एग्जैक्ट आ जाएगा। नियर जी अबाउट में 2 से 3 वर्ष का आता है वो। जी जी तो वहाँ पर आप देखोगे कि 2019 से लेकर के 2021 का समय जी कितना भयानक था, बिल्कुल कितनी बड़ी वैश्विक महामारी फैली थी। बिल्कुल जन प्रतिदिन उसमें सारे लोग पीड़ित हुए थे जी बिल्कुल और बहुत देश दुनिया में बहुत सारी घटनाएं हुई थी। बिल्कुल और इस बार भी 2025 से लेकर के जी 2033 तक जी देवगुरु बृहस्पति अधिचारी रहेंगे। जी यानी कि लगभग 8 वर्ष का जो समय है, जी ये एक बार फिर से कहीं न कहीं वैश्विक रूप से जी बहुत ही एक भयंकर समय आप कह सकते हो इसको, जी। ये आने वाला है। तो इसका मतलब है पंडित जी, यहाँ पर एक आपका इंडिकेशन मैं समझ सकता हूँ। जी, तो ये एक विश्व युद्ध वाला जो एक क्रम चल रहा बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो वो भी क्या इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, ऐसा निश्चित कुछ? निश्चित रूप से आप जी कह सकते हैं विश्व युद्ध की भी स्थिति बन सकती है जी और भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन जी जितनी मेरी गणना है, जी कोरोना के जैसा जी कोई दूसरा एक बार फिर से कोई पैंडेमिक। पैंडेमिक की स्थिति न बन जाए एक बार फिर जी से। जी जी और आप देखोगे कि इस आने वाले वर्षों में जी बहुत बड़ी राजनीतिक स्थितियां जो होंगी वो जी पलटेंगी। जी चाहे वो आप भारत की बात कर लो या देश विदेशों की बात कर लो, आप जी अपने राज्य की बात कर लो, हर जी प्रत्येक जगह पर आपको जी नई नई चीजें दिखाई देंगी। जी, उन्हें अभी रिसेंट में जैसे देखा था कि शनि का ये 15 नवंबर के आसपास में कुछ जी बिल्कुल। मार्गी होना होगा, तो इससे पहले से ही इसका इम्पैक्ट दिखा, जैसे कि अमेरिका में ही सत्ता परिवर्तन एक बहुत बड़ा वहाँ पर रहा, जो कि इसके पूर्व में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर में कई आरोप वगैरह लगे हुए थे, वो उनका बिल्कुल अपना विषय है, उस पर हम नहीं चर्चा करेंगे। फिर भी मैं बता रहा था कि मतलब क्या ऐसा होता है कि गोचर बदलने से इतना बड़ा इम्पैक्ट उसमें दिखा है, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही परिवर्तन देखने को बिल्कुल मिलेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से आप जी देखोगे कि जो ये आचार्य होना बृहस्पति का, जी देवगुरु बृहस्पति का आचार्य होना, जी ये कहीं न कहीं से भौगोलिक दृष्टिकोण से, जी आर्थिक रूप से, जी सामान्य जनजीवन के ऊपर, जी पूरे वैश्विक रूप को अगर देखा जाए एक तरीके से, जी 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 तो हर एक क्षेत्र में जी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जी और कहीं न कहीं से इससे हमारी और आपकी राशियाँ भी प्रभावित होने वाली हैं। जी तो अब कहीं न कहीं कुछ राशियाँ होंगी, जी जिन पर इसका शुभ प्रभाव पड़ेगा जी और कुछ राशियाँ ऐसी होंगी, जी जिनके लिए थोड़ा-सा समय संकट का भी हो सकता है। जी तो जी चलिए इसी पे बात करते हैं। जी बिल्कुल अब बिल्कुल। मैं सारी राशियों के बारे में आपको थोड़ा बहुत संक्षेप में जी बताने का प्रयास करता हूँ। जी जी बिल्कुल। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जी जैसा कि आपको पता है कि ये राशि के माध्य क्रम में, जी राशि के क्रम में ये पहली राशि आती है, जी जी बिल्कुल। जिसका स्वामी ग्रह होता है मंगल होता है, जी बिल्कुल। ठीक है? 2025 हम्म, की शुरुआत जो होगी मेष राशि वालों की, जी आप 2025 में मेष राशि का गोचर देखोगे जाकर के, जी जी तो 11वें भाव पर शनि की स्थिति है जी और द्वितीय भाव पर जी देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है। जी तो जनवरी की शुरुआत से लेकर के हम्म, 29 मार्च तक का जो समय रहने वाला है मेष राशि वालों के लिए, जी ये कहीं न कहीं से इनके लिए शुभ रहने वाला है। बहुत बढ़िया। शुभ का मतलब है कि पारिवारिक रूप से इनको खुशियाँ मिलेंगी, जी कुटुंब में, घर परिवार में इनके यदि कोई कार्यक्रम रुके हुए थे अभी तक, शुभ कार्यक्रम, जी तो वो शुरू हो जाएँगे। जी पैसों की स्थिति जी इनकी मजबूत होगी जी इन 3-4 महीनों के बीच में। जी लेकिन जैसे ही शनि का गोचर होगा, जी उस वैसे ही मेष राशि वालों की जी शनि की साढ़े साती आरंभ हो जाएगी। जी जी हाँ, क्योंकि 12वें घर पर जब शनि पहुँचता है जी किसी भी राशि से, जी तो वहाँ से साढ़े साती का आरंभ होता है। जी और साढ़े साती इसके 3 चरण होते हैं, जैसा आपको पता होगा, जी जी जिसमें से ढाई-ढाई वर्ष के 3 होते हैं। जी तो इनकी ये साढ़े साती की शुरुआत होगी जाकर के। जी जी और एक चीज़ और रहेगी विशेष इसमें, विशेष ये रहेगी जाकर के कि मेष राशि के 12वें भाव पर जी प्रेज़ेंट टाइम पर राहु का भी गोचर चल रहा है। जी तो वहाँ पर राहु और शनि की जो स्थिति बनेगी आकर के, जी ये कहीं न कहीं से ये अपने आप में भी एक बहुत ही भयानक स्थिति की
इशारा करती है। जी, तो शनि और राहु का साथ में गोचर होना भी जी, और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का अधिशारी होना, जी, ये भी कहीं न कहीं से एक पैंडेमिक की स्थिति को दर्शाता है। जी, तो अगर बात की जाए राशि के हिसाब से, जी, तो अप्रैल से जो समय शुरू होगा इनका जाकर के, जी, वो थोड़ा बहुत संघर्ष वाला इनका समय शुरू होगा जाकर जी, जी, के। इस कार्यकाल में हो सकता है कि इनको आँखों से संबंधित प्रॉब्लम होने लगे, जी, घर परिवार में थोड़ी बहुत अनबन की स्थिति बन सकती है जी, और इनकी जो वाणी होगी जाकर के, जी, वाणी में इनकी क्रूरता की स्थिति दिखाई देगी आपको। क्रूरता का मतलब है कि कटु वाणी ये बोल सकते हैं। जी, इस काल में इनको मामला मुकदमा से बचे के रहना है, जी, क्योंकि 12वें भाव पर शनि और राहु की स्थिति जी, जेल यात्रा का योग बनाती है। जी। तो ऐसा ना हो कि कहीं वाद विवाद में फंस करके खुद को ये परेशान कर ले। मतलब शनि और राहु अगर 12वें भाव में जी, बैठता है, जी, तो ये जेल का योग बनता है। बिल्कुल, क्योंकि 12वां घर जो होता है, जी, वो जेल को भी रिप्रेजेंट करता है, जी, अच्छा। ज्योतिष शास्त्र की भाषा जी, में। जी, 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 और वहाँ पर शनि और राहु का योग जी, जेल यात्रा का योग बना सकता है। अच्छा जी, जी हाँ, और अगर ये विदेश जाना चाह रहे हैं जी, जी, इस कार्यकाल में, जी, तो इनके लिए विदेश यात्रा का भी योग बना हुआ है, जी, अच्छा। क्योंकि 12वां घर विदेश यात्रा का भी होता है। जी, 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 लेकिन उसके साथ ही साथ में इनको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, जी, क्योंकि 12वें भाव पर शनि और राहु की युति जो होती है, जी, वो स्वास्थ्य के लिए थोड़ी-सी अशुभ मानी गई है। जी, अच्छा। इस संदर्भ में थोड़ा-सा ये अगर आप बता सकें कि स्वास्थ्य में कैसे क्या है? जी, बिल्कुल। देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के क्या है कि 12वां जो घर होता है, जी, एक तो वो बाईं आँख का होता है, जी, तो इनकी आँखों में हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम की स्थिति बन जाए। जी, 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 दूसरा, शनि की जो दृष्टि होती है, जी, वो तीसरी दृष्टि होती है, जी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। अच्छा, अच्छा। आप देखोगे कि तीसरी दृष्टि शनि की जो है, वो जी, द्वितीय भाव पर पड़ रही है। जी, जो द्वितीय भाव होता है, वो गले का हिस्सा होता है, इतना हिस्सा होता जी, है। जी, जी, तो शनि और राहु जी, दोनों दीर्घकालिक ग्रह हैं। जी, इनसे जो बीमारियाँ होती हैं, वो दीर्घकालिक होती हैं। जी, तो हो सकता है कि गले में इनको इन्फेक्शन हो जाए जी, या गले में इनको भगवान न करे ऐसी स्थिति हो, लेकिन अगर कुंडली में जी, योग पड़े होंगे, जी, तो कैंसर आज के सिम्पटम्स भी इनको देखने को मिल सकते इस दौर हैं, में। इस दौर में। जी, जी, बिल्कुल, ठीक ये है। जो इस समय आने वाला है इनका ये जी, जी, लगभग अप्रैल में। अप्रैल से, अप्रैल जी, के बाद से। जी, 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 अप्रैल से लेकर के आप कह सकते हो कि जून का समय जो है, जी, ये जी, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है इनके लिए स्वास्थ्य को लेकर के। जी, जी, क्योंकि यहाँ की स्थिति में दोनों ग्रह साथ में चलने वाले हैं। जी, अगर कुंडली में कुछ योग ऐसे बनते जी, हैं, बिल्कुल। तो ये उसका फलित करेंगे। हाँ, बिल्कुल, अगर जन्म पत्रिका में इनके जी, कहीं न कहीं कैंसर रोग से संबंधित जी, योग बने हुए हैं इनके, उसमें हाँ, सूर्य इनका सही नहीं होगा, जी, शनि और मंगल की युति होगी, जी, इस प्रकार के योग बनते हैं बहुत सारे। जी, जी, तो जी, वहाँ पर द्वितीय घर का जो मालिक होगा, कारक होगा, जी, वो जी, सही नहीं है, जी, तो जी, कहीं न कहीं से कैंसर नामक बीमारी के जी, सिम्पटम्स जी, इनको दिखाई दे सकते हैं। जी, जी, तो जी, इनको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है इस जी, दौरान। जी, और इनके लिए मैं आपको उपाय बता देना चाहता हूँ, छोटे से उपाय बहुत सारे हैं। जी, जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। कोशिश मेरी ये रहती है कि जितने भी उपाय मैं बताऊँ, जी, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट रहें, जी, जी, जिससे कि किसी को भी बहुत ज़्यादा परेशानी की आवश्यकता ना, ना पड़े। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये तो जी, आपकी तरफ से। देखिए जी, उपाय में करना क्या है इनको कि मेष राशि मंगल का प्रतिनिधित्व करता है जी, और जी, मंगल के जो स्वामी हैं वो हनुमान जी हैं जी, बिल्कुल, और 2025 जो है जी, ये कहीं न कहीं से हनुमान जी को ही समर्पित होने वाला है। जी, अच्छा, अच्छा, इस 2025 के दौर में जी, जो आम जन भी जो हैं, जी, जो लोग हनुमान जी की सेवा करेंगे जी, या फिर जितना धर्म कर्म से जुड़ेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना आपको कि बृहस्पति का गोचर होने वाला है जी, और बिल्कुल, आचार्य गोचर होगा। जी, तो जी, बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति है वो, जी, सारे जी, देवताओं के गुरु हैं वो। जी, जी, तो बिल्कुल, जो व्यक्ति इस 2025 में धर्म कर्म से, यज्ञ से, पूजा से जी, जितना ज़्यादा जुड़ेंगे, जी, वही इस समय में जो 8 वर्ष का ये अधिचारी योग बनने वाला है, जी, इसमें वो सुरक्षित रहेंगे, जी, घर परिवार सुरक्षित रहेंगे जी, और उनको किसी भी प्रकार की धन आदि की कमी नहीं होने वाली है। जी, 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 तो मेष राशि वालों को करना ये होगा कि सबसे पहले तो उनको हनुमान जी की पूजा करनी है। ठीक है, हनुमान चालीसा है, जी, जी, बजरंग बाण है, जी, ये कर सकते हैं जी, और विशेष रूप से इनके लिए ये रहेगा कि हनुमान जी को ये सिंदूर अवश्य चढ़ाएँ। जी, 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 चमेली का फूल चमेली का तेल भी चढ़ाया जाता है जी, जी, हनुमान जी को, जी, वो जी, भी चढ़ा सकते हैं ये जी, 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 और हनुमान जी की पूजा करें। जी, जी, जी। जी, अब जैसे आप उस समय मुझको जब इस पॉडकास्ट से पहले हमारी आपकी थोड़ी-सी चर्चा हुई थी, जी, तो उस समय आपने एक विशिष्ट उपाय के लिए बताया था कि इसमें ये होता है कि हनुमान जी के लिए जी, कि अगर कोई व्यक्ति संकल्प करके जी, लगातार 40 दिन तक हनुमान जी में तिल के तेल में जी, अगर कर्जे में है, जी, तो उस संदर्भ में और अगर उसका स्वास्थ्य खराब है, तो जी, उसमें चमेली के तेल में जी, जी, ऐसा आपने विभिन्न तरीके से जी, जी, हमें बिल्कुल, बताया था। बिल्कुल, ये बिल्कुल, मतलब बिफोर पॉडकास्ट है। बिल्कुल, जब भी बिल्कुल। आप हमारे स्टूडियो में आए थे जी, उस जी, समय की बात है, तो थोड़ी-सी चर्चा हो रही थी, तो आपने बिल्कुल। बताया था कि एकदम सटीक काम करते हैं ये जी, जी, उपाय। बिल्कुल, निश्चित रूप तो से। हम चाहते हैं कि थोड़ा-सा वो गूढ़ वाले रहस्य और गूढ़ वाली जो है, बिल्कुल, बिल्कुल, थोड़ा-सा बता दें कि मतलब 40 दिन का संकल्प कैसे क्या है बिल्कुल, और उस संकल्प में कैसे क्या करना है हनुमान जी में? बिल्कुल। जी, जी, देखिए इस पर जो चर्चा
अगर कर्जा है तो उसके लिए कौन सा उपाय है, जी, जी, जी। रोग मुक्ति के लिए क्या उपाय है, हाँ जी, हाँ जी। भविष्य में सफलता के लिए क्या उपाय है, जी, परीक्षा आगे सफलता के लिए क्या है। जी, इस तरीके के 5-6 बेहद अचूक और सिद्ध उपाय जी, मैं आपको राशियों के पश्चात जी, मैं जी। आपको डिटेल में बता दूँगा, जिससे कि सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं, हाँ जी, हाँ वो जी। उसको अच्छे से देख लें, समझ लें और नोट कर लें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी। बस इसीलिए हाँ, मेरा बिल्कुल। मेरा यही कहना था कि जी, मतलब जी। आप बता ही रहे हैं, जी, जी। तो थोड़ा-सा इस पे भी प्रकाश डाल दीजिएगा, तो जी, लोगों को उससे सहूलियत भी मिल जाएगी, थोड़ा-सा फ़ायदा भी होगा। जी। तो जी, अब आगे इसमें क्या कंटिन्यूटी में रखेंगे जी, हम लोग? बिल्कुल। देखिए, मेष राशि का मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया। जी, जी, जी। बाकी विशेष रूप से फिर कभी यदि आप बुलाते हैं हमको अपने पॉडकास्ट में, जी, तो बिल्कुल। एक-एक राशियों के ऊपर प्रत्येक माह का हम लोग जी, पॉडकास्ट कर जी, लेंगे। जी। अच्छा, हमारा एक जो लास्ट था इसी संदर्भ में, जी, जो पूछना था, क्योंकि वो आप बताएँगे ही, जी, जी। वो मैं थोड़ा-सा यहाँ पर डिस्कशन में ही आपसे फिर से बोल देता हूँ, जी, जी। कि जो आपने कहा बताया था शुरुआती दौर में कि किन राशियों का मतलब करोड़पति बनने का योग जी, है या जी। लाभ का योग है, जी। अत्यंत लाभ का योग है, या कौन-सी राशियाँ पॉलिटिकली अगर कहा जाए इम्प्रूवमेंट पे आएँगी, जी, जी। और कौन-सी राशियाँ ऐसी हैं जो मतलब आप समझ लीजिए राज करेंगी जी, जी। इस 2025 25 उसमें। जी, तो थोड़ा-सा उस पे भी आप बताइएगा जी। अपने किसी विवरण में ही, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? तो थोड़ा हमने कहा कि उसको भी आपको एक बार जी, जी। रिमाइंड करा दिया जी, जी, जाए, बिल्कुल। क्योंकि हमारे दर्शक थोड़ा-सा इसी बिहाफ़ पे भी सोचते हैं कि हमको जानने को मिल जाए कि हमारा लाभ है कि नहीं है? बिल्कुल, या क्या हमारा अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको कैसे सही किया जाए? निश्चित। ठीक है? तो आप मेष राशि का कंप्लीट कर चुके हैं, हाँ जी, तो हाँ अब जी। मेष से आगे बढ़ते हैं इसमें, या तो फिर आप कुछ ऐड करना चाहें तो बताएँ? जी, बिल्कुल। देखिए, मेष राशि के बारे में मैंने आपको बता दिया जी, कि जी। इनका जनवरी से लेकर के अप्रैल का समय अच्छा रहने वाला है। जी। अप्रैल के बाद से थोड़ा-सा इनको विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत अप्रैल के बाद 8 वर्ष का है ये। है। नहीं, 8 वर्ष के लिए अचारी योग बनेगा और अच्छा, इनको जो अपने ऊपर ध्यान रखना है स्वास्थ्य को लेकर के, ये अप्रैल से लेकर के जून लास्ट तक का समय है। जी, अच्छा, ये अच्छा। विशेष रूप से इनके लिए स्वास्थ्य को लेकर के कहीं न कहीं से सचेत रहने की इनको आवश्यकता है इस जी, काल में। जी, जी, जी। जी, ठीक है। जी हाँ। तो अब अब चलिए आगे अगली बात करते राशि हैं। पर हाँ, चलते बिल्कुल। हैं हम लोग, क्योंकि अभी अगर ज़्यादा करेंगे तो हम लोग कंप्लीट बिल्कुल, भी नहीं कर बिल्कुल। पाएँगे पूरी राशियों को। तो थोड़ा-थोड़ा ही संक्षिप्त में ही जी, जी। जी, बताएँ। निश्चित रूप से। देखिए, अगली राशि आ जाती है वृषभ राशि के बारे में। जी, जी, राशि क्रम में ये दूसरी राशि होती है। जी, इसका जो स्वामी ग्रह होता है, वो शुक्र होता है। जी, अभी आपने बात करी कि कौन-सी राशियाँ करोड़पति बनेंगी जी, या फिर यूँ कहें कि कौन-सी राशियों के लिए जी, 2025 जी, सर्वश्रेष्ठ होने वाला है। जी, उसमें से आपकी एक राशि आती है वृषभ राशि, जी, जिस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जी, वृषभ राशि का 2025 का जो गोचर है, जी, बहुत ही शानदार रहने वाला है। जी, आप देखोगे कि वृषभ राशि है जी, और वृषभ में ही वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। जी, एक तो इनके लग्न भाव पर या राशि भाव पर, अगर किसी की वृषभ राशि है तो उसके राशि भाव पर, किसी की वृषभ लग्न नहीं भी है तो जी, उसके लग्न भाव पर जी, देवगुरु बृहस्पति का गोचर है। जी, और साथ में आप देखोगे शनि का, जी, शनि इनके 10वें भाव पर गोचर कर रहे हैं, जी, जो कि अभी 29 मार्च को ये इनके एकादश भाव पे जाएंगे, जी, जहां पर राहु पहले से ही विद्यमान है, जी, क्योंकि राहु और शनि का मेल होने वाला है। जी, और देवगुरु बृहस्पति जी, जो आचार्य होंगे जाकर के, जी, 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 ये 14 मई को जी, रात के 10 बजे मिथुन राशि में जाएंगे। जी, वृषभ राशि से ये मिथुन का भाव होता है, दूसरा भाव होता है, जी, और वहां से लेकर के ये 17 अक्टूबर तक जी, मिथुन में रहेंगे। जी, फिर आप देखोगे कि 18 अक्टूबर को जी, रात के लगभग 9:30 या 10 के आसपास जी, देवगुरु बृहस्पति मिथुन से जाएंगे कर्क राशि में। जी, और कर्क राशि जो होती है वो वृषभ के राशि से जोड़ने पर तीसरे घर पर आती है। जी, तो लग्न, द्वितीय और तृतीय जी, तीनों जो घर होते हैं, जी, ये बहुत ही शानदार घर होते हैं कुंडली के हिसाब से, जी, कुंडली में ज्योतिष शास्त्र में। जी, इनका प्रत्येक घर में बृहस्पति का बैठना जी, कई मायनों में शुभ होता है। जी, कैसे होता है मैं बताता हूँ। देखिए, शनि का गोचर जो होगा पहले तो, जी, जी, बिल्कुल। ये एकादश भाव में हो जा करके, जी, एकादश भाव कहते हैं लाभ भाव को, जी, और वहां पर शनि जाएगा। और जी, वृषभ राशि में शनि केंद्र और त्रिकोण का मालिक होता है, जी, अर्थात नवम और दसम घर का जी, राजयोग कारक ग्रह शनि होता है वृषभ राशि वालों। जी, अच्छा। तो वृषभ राशि का नवम भाग्य का और दसम कर्म का दोनों जी, के जो मालिक हैं शनि, वो जाएंगे एकादश भाव में। जी, और एकादश भाव पर शनि जब बैठता है और राहु बैठता है, जी, तो वहां पर एक योग बनता है ज्योतिष शास्त्र में, जी, त्रिकट एकादशा भौमा, जी, त्रिकट एकादशा राहु, जी, त्रिकट एकादशा शनि, जी, सर्वारिष्टम विनाशेर। जी, अर्थात यदि शनि, राहु और मंगल तीन ग्रह में से कोई भी एक ग्रह जी, जी, तृतीय भाव पर, जी, छठे भाव पर जी, और एकादश भाव पर जी, यदि बैठ जाते हैं, तो जितने भी कष्ट हैं सर्वारिष्टम, जितने भी कष्ट होते हैं उस व्यक्ति को, वो जी, सारे कष्टों को जी, समाप्त कर देते हैं। जी, तो यदि अभी तक वृषभ राशि वालों को नौकरी चाकरी में प्रॉब्लम आ रही थी, जी, बिजनेस व्यवसाय में प्रॉब्लम हो रही थी,
तो उनकी सारी समस्या खत्म होने वाली है। जी, एक बात, ये अभी तक उनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या चल रही थी, जी, तो वो भी खत्म होने वाली है इनकी। जी, जी, और इनके आय भाव पर चूँकि शनि और राहु का योग होने वाला है, जी, जी, इनके इनकम में अचानक से आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जी, अच्छा, यदि कहीं पैसा इनका फँसा हुआ था, जी, तो उसमें इनको सफलता मिल जाएगी। जी, यदि ऐसे लोग शेयर मार्केट में जी, ये 2025 में पैसे का इन्वेस्ट करते हैं, जी, तो इनको वहाँ से एक इनकी आशा से ज़्यादा जी। इनको वहाँ पर सफलता देखने को मिलेगी। मतलब शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल, तो उन लोगों को इधर लाभ मिलने बिल्कुल का लाभ है, मिलेगा। वृषभ राशि जी, वालों को। जी, क्योंकि देखिए 5वां घर जो होता है, जी, वो शेयर मार्केट का सट्टा बाज़ार का होता है जी, अच्छा, और वहाँ पर केतु की स्थिति है जी, और एकादश भाव पर शनि और राहु बैठ करके जी, पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे जी, जी, और पंचम भाव पर जब राहु की सिचुएशन बनती है, जी, तो शेयर मार्केट में, सट्टा बाज़ार में या कह सकते हैं आप दूसरे भाषा में जुआ या लॉटरी में, जी, 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 उनको बहुत ही सफलता मिलने का योग बनता है। जी, अच्छा, तो वृषभ राशियों के लिए इस क्षेत्र में इनको लाभ होने वाला है, एक बहुत चीज़ हो गया। बढ़िया बात है तो। हाँ, जी, और साल के आरंभ से जी, जनवरी से लेकर के 14 मई तक जी, वृषभ राशियों का जो गोचर होगा बृहस्पति का, वो जी, इनके लग्न भाव पर रहेगा। जी, अच्छा, लग्न होता है, स्वास्थ्य होता है आपका। जी, लग्न को स्वास्थ्य कहते हैं। जी, इनका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। जी, इसके बाद बृहस्पति की जो दृष्टि होती है, वो पंचम दृष्टि होती है। जी, पंचम दृष्टि इनके 5वें भाव में पड़ेगी। जी, 5वां भाव होता है कंप्लीशन का, जी, मेहनत का, सफलता का जी, और पढ़ाई एजुकेशन का। जी, यदि वहाँ से इनको अभी तक प्रॉब्लम चल रही थी, तो हुँ, वहाँ इनको सफलता मिलेगी। जी, 7वें घर में दृष्टि इसकी आएगी। 7वां घर होता है वैवाहिक जीवन का। जी, जो लोग वैवाहिक जीवन में बंधे हुए हैं, जी, उनको इनके पार्टनर में के जी, स्वास्थ्य में इनको सुधार दिखाई देगा जी, और साथ में ये जिनका वैवाहिक जीवन अभी तक अच्छा नहीं चल रहा था, जी, उनको जीवन अच्छा चलने लगेगा जी, और जिन लोगों को अभी तक शादियाँ नहीं हुई थी, जी, उनको या इस समय में 2025 के समय काल में देखोगे कि जी, इनके शादी के प्रपोज़ल इनको बहुत अच्छे-अच्छे आएँगे। जी, अच्छा, हाँ जी। और साथ में आप देखोगे कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि नवम दृष्टि भी होती है, जी, जो कि पड़ेगी इनके भाग्य भाव पर जी, पड़ेगी, बिल्कुल, बिल्कुल, नवम घर पर पड़ेगी। जी, नवम घर पर चूँकि कहा जाता है कि बृहस्पति की दृष्टि अमृत समान होती है। जी, अच्छा, जिस घर पर भी देख लेता है बृहस्पति, जी, उस घर का जो फल होता है, कई गुना बढ़ा देता है। जी, 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 तो वहाँ से ये इसकी नवम दृष्टि इनके भाग्य को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाली या भाग्य में बहुत ज़्यादा वृद्धि करने वाली है। जी, अच्छा, तो ये इसका सार निकाला जाए एक, जी, तो बृहस्पति और शनि का जो गोचर है, जी, वो वृषभ राशि वालों के लिए जी, एक स्वर्णिम काल बन के आने वाला है। बहुत बढ़िया, जी, 2025 में ये कह सकते हैं कि मिट्टी को भी यदि छुएँगे ये लोग, तो वो उसके सोना बनने के योग या चांसेस रहेंगे। बहुत बढ़िया, हाँ, लेकिन इन सब के ऊपर एक चीज़ आती है, जी, कर्म। जी, तो उसके लिए कर्म तो इनको करना ही पड़ेगा। जी, जी, क्योंकि बिल्कुल, हमने बता दिया कि इनका अच्छा रहने वाला है, तो इसका जी, मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल हाथ पैर रख कर के बैठ जाएँ और चीज़ें की आप उम्मीद करें। जी, 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 तो कर्म प्रधान तो सबसे बड़ा प्रधान है। जी, यदि बिल्कुल, आप कर्म बिल्कुल, करते हैं, तो आपको आपके एफर्ट से ज़्यादा जी, 2025 में मिलने वाला है। लाभ मिलेगा, जी, कुल निश्चित मिला रूप के, से, निश्चित रूप ठीक है, बहुत अच्छा है। से। जी, बिल्कुल। तो पंडित जी अब हम लोग अगला मूवमेंट करते हैं दूसरी राशि पर, जी, जो कि मिथुन राशि आती जी, है। तो अब मिथुन राशि पर आपका क्या प्रेडिक्शन रहने वाला है? जी, बिल्कुल। देखिए, मिथुन राशि की बात की जाए, तो मैं फिर से आपको वहीं से शुरुआत कराऊँगा कि आपने अभी कहा था कि कौन सी राशियों के लिए ये 2025 राजयोग लेकर आ रहा है, जी, कौन सी राशियाँ इसमें मालामाल होने वाली हैं। जी, तो उसमें से दूसरी जो राशि होती है, जी, वो आती है मिथुन राशि आपकी। जी, अच्छा, जी हाँ, पहली थी आपकी वृषभ, जी, दूसरी आपकी आती है मिथुन राशि। जी, जी, क्योंकि मिथुन का भी गोचर आप देखोगे, जी, तो कहीं न कहीं से वो वृषभ राशि के गोचर के ही अनुरूप होने वाला है। बढ़िया है। लेकिन शुरुआत यहाँ से होती है कि 2025 की शुरुआत होगी। जी, जनवरी से लेकर के ये लगभग 29 मार्च तक का जो समय, जब भी शनि का गोचर नहीं हो जाता, जी, जी, तब तक इनका समय थोड़ा-सा एन एवरेज में रहेगा। जी, 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 क्योंकि वहाँ तक शनि का गोचर नहीं होगा और जी, शनि इनके प्रेज़ेंट टाइम पर यदि आप देखोगे जाकर के, तो इनके 9वें भाव पे बैठा हुआ है। जी, हालाँकि है शनि का घर है वो, जी, जी, कुंभ राशि है, शनि घर है। जी, लेकिन ऐसा कहा जाता है ज्योतिषशास्त्र में है कि स्थान हानि करो जीवो और स्थान वृद्धि करो शनि, जी, ऐसा कहा गया है। जी, तो स्थान वृद्धि के हिसाब से 9वें भाव में बैठा हुआ था। जी, जी, मूल त्रिकोण राशि थी अपनी और अच्छा, अभी जाएगा ये 29 मार्च को 10वें भाव पे जाएगा जी, ये। अच्छा, तो जो लोग अभी तक अपने करियर को जी, लेकर के, जी, अपने बिज़नेस को लेकर के, जी, अपने प्रमोशंस को लेकर के जी, या अपने किसी भी चीज़ में इंक्रीमेंट को लेकर के, जी, इन चीज़ों से लेकर के अभी तक ये परेशान थे मिथुन जी, राशि के जातक। जी, जी, तो 29 मार्च के बाद जी, इनको इन चीज़ों में सफलता मिलने वाली जी, अच्छा, अच्छा। यहाँ पर एक चीज़ मैं थोड़ा-सा और पूछना चाहूँगा, क्या है। जी, इसमें उन लोगों को भी लाभ मिलेगा जैसे कि हमारे पास में कुछ एक लोग आए थे, उनसे जानकारी मुझे मिली थी। जैसे कि कुछ विवाद हो जाने के कारण उनका कुछ पैसा फँस जाए जी, या उनका मतलब कहीं ज़मीन फँस जाए जी। या पैसा की स्थिति में समझ लीजिए जी, जी, कि जी। संपत्तियों से संबंधित, बिल्कुल। तो क्या उसमें भी इनको कुछ लाभ मिलेगा? हाँ, बिल्कुल देखिए, 14
मई को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन होगा, जी वो होगा जाकर के मिथुन राशि पर। जी और अभी तक बृहस्पति जी इनके मिथुन राशि के 12वें भाव पर गोचर कर रहे थे। जी जी 12वें भाव पर, जो कि 12वां घर आमतौर पर ज्योतिष शास्त्र में शुभ नहीं माना जाता है, जी तो वहां पर बृहस्पति का गोचर भी उतना शुभ नहीं था। जी जैसे ये 14 मई को देवगुरु बृहस्पति इनकी राशि पर आएंगे, जी राशि पर आएंगे, वैसे ही उसके बाद से यदि इनका कहीं पर पैसा फंसा हुआ, जैसा आपने कहा प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, जी 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 या फिर कहीं इनको पैसा इनका फंस गया था, प्रॉपर्टी से संबंधित चीजें थी, इन चीजों में जिनका फंसा हुआ धन रुपया पैसा था, जी वो इनको प्राप्त होने की स्थिति बन जाएगी। जी अच्छा अच्छा और इसकी विशेष स्थिति बनेगी जाकर के जी वो बनेंगे जाकर के 14 मई से लेकर के 17 अक्टूबर के मध्य में, जी क्योंकि इस काल में मिथुन राशि पर ही बृहस्पति का गोचर रहने वाला है। जी 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 तो ये काल यदि इनका रुका हुआ पैसा हुआ है तो निश्चित रूप से मिलने के योग बन रहे हैं। जी अच्छा ठीक है पंडित जी, तो इसमें और कुछ अगर आप बताना चाहें अपने अनुभव, संक्षिप्त विवरण तो आपने बता ही दिया है जी, मिथुन जी। राशि का, राजयोग कारक भी आपने बताया है। जी तो यहाँ पर अब इसके आगे वाली राशि पर हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि जी, पॉडकास्ट में हमें 12 राशियाँ कवर करनी है बिल्कुल बिल्कुल। पूरी तरीके से, और थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त विवरण देते चलेंगे, और इसके बाद हम लोग एक सीरीज भी बनाएंगे। जी जी आपको चूंकि सामुद्रिक शास्त्र का भी बहुत अच्छा नॉलेज है, जी और पामिस्ट्री भी आपको जानकारी है, वास्तु भी आपको पता है, हमें लगता है कि आप पूरा कॉम्पैक्ट हैं, सब कुछ आपको जानकारी में है। आप चेहरा भी देख लेते हैं, हाथ भी देख लेते हैं, घर भी देख लेते हैं, वैदिक भी जानते हैं, गणित भी जानते हैं, फलित भी जानते हैं। तो इसी वजह से आप विख्यात हैं, और फैंसी का भी आपको नॉलेज है। आपको इवन दो बहुत सारे मतलब ज्योतिष में जितने भी अनुरूप विषय होते हैं जी, जी। लगभग सभी जानकारियां हैं। तो थोड़ा सा अब हम बढ़ते हैं जी मिथुन के बाद में हम लोग कर्क राशि की ओर बढ़ते हैं। जी तो अब कर्क पर थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल। देखिए, कर्क राशि के लिए सबसे बड़ी बात जो होने वाली है, जी वो इनका शनि का जो गोचर होगा ना, जी वो इनकी ढैया को समाप्त करेगा। जी अच्छा अभी तक विगत 2.5 वर्षों तक, जी जो पिछले आपके 2.5 वर्ष बीत रहे धीरे करके, जी जी वहां पर ये ढैया से परेशान चल रहे थे। जी जी और ये ढैया चूंकि चौथे घर पर और 8वें घर पर जब शनि गोचर करता है, जी जी तब उसको कहते हैं शनि की ढैया। अच्छा जी जी, तो इनके 8वें भाव पर चल रहा था अभी तक शनि, जी और 8वें भाव पर बैठ करके इसकी पूर्ण दृष्टि इनके द्वितीय भाव पर थी। जी अच्छा द्वितीय भाव कुटुंब होता है, जी अच्छा बैंक में जमा हुआ पैसा होता है, जी वाणी होती है, जी गले, अगर अंगों की बात की जाए शरीर रूप से तो गला होता है, जी बिल्कुल दाहिनी आंख होती है, जी अच्छा और बहुत सारी सरकारी चीजें भी होती हैं। जी जी सरकारी जी, कोई लोग जो कर्क राशि के लोग हैं, यदि वो जी। गवर्नमेंट जॉब में है, जी जी तो वो सरकार को रिप्रेजेंट करता जी जी है, या कहें कि इनकी प्रशासनिक सेवा को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी ये जो पिछले 2 से 2.5 साल बीत रहे हैं, जी जी बिल्कुल ये 29 मार्च तक का जो समय है, जी ये यहाँ तक का समय इनके लिए इन विशेष पॉइंटों में जो मैंने आपको बताया, जी वहां के लिए इनके लिए सही नहीं था। जी और अच्छा इसमें से विशेष ये थी कि जो कर्क राशि वाले लोग हैं, जातक हैं, जी इनका जो वैवाहिक जीवन काल था, जी इसमें भी इनको बहुत सारी समस्याएं देखने को मिली, जी बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि ढैया होती है और द्वितीय भाव जो होता है जी वो वैवाहिक जीवन का भी होता है। जी अच्छा जो द्वितीय भाव होता है वो प्रथम पत्नी या प्रथम पति को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जो कर्क राशि वाले जातक थे, ये जातिकाएं हैं, उनका वैवाहिक जीवन भी अब अच्छा होने वाला है। अब बात करते हैं कि इनके लिए क्या सही रहेगा। शनि का जो गोचर होने वाला है, ये इनके 9वें भाव पर होगा। 9वें भाव पर होकर के यदि ऐसे लोग फॉरेन ट्रेवल करना चाह रहे थे, या अपने व्यवसाय में प्रमोशन चाह रहे थे, या फिर कहें कि यदि अपनी इन्होंने इन लोगों को अपनी जॉब स्विच करना है, जॉब परिवर्तन करना है लोगों को, तो ऐसे लोगों के लिए ये शनि का गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। वहीं साथ में हम देखोगे कि एकादश भाव पर बृहस्पति की स्थिति बनती है, जो कि जनवरी से लेकर के 14 मई तक तो इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन 14 मई से लेकर के फिर आप कहेंगे कि 17 अक्टूबर तक, जी वहां तक की स्थिति में ये बृहस्पति इनके 12वें भाव पर रहेंगे। जी 12वें भाव पर जब बृहस्पति पहुंचते हैं, तो ये हैं देवगुरु बृहस्पति हैं, शुभ ग्रह हैं, शुभ श्रेणी में आते हैं, और शुभ क्या इनको तो हम लोग कह सकते हैं सर्वश्रेष्ठ ग्रह होते हैं ये। जी तो 12वें भाव पर जो कर्क राशि वाले लोग हैं, जी ऐसे लोगों को आप देखोगे कि इनके परिवार में या इनके घर में या इनसे भी जुड़े जो लोग हैं कर्क राशि लोग, इनके घर पर मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होंगे जाकर, जी अच्छा क्योंकि 12वां अगर व्यय का होता है, जी तो जो उनका व्यय होगा जाकर के ना पैसे का, जी वो जी शुभ कामों में कार्यों होगा। में हाँ होगा जी बिल्कुल, बिल्कुल शादी विवाह नहीं हो रहा था, अगर कर्क राशि की जो जातक जातिकाएं हैं, यदि उनके भी विवाह आज नहीं हो रहे, तो ये जो समय है, ये इनके विवाह के लिए भी बहुत अच्छा है। जी और साथ ही साथ में इनके परिवार में भी मांगलिक कार्यक्रम आपको देखने को मिलेंगे। जी जी हाँ, इनके लिए एक विशेष उपाय मैं आपको बताना चाहूंगा, जी बिल्कुल क्योंकि शनि का गोचर है,
साथ में बृहस्पति का भी है। जी। और राशि जो है ये बृहस्पति की भी बहुत मित्र राशि है और शनि का भी सम है कहीं न कहीं से। तो इनके लिए कुछ चीज़ें हैं जो उनको करनी चाहिए, उसमें से विशेष चीज़ जो है, जी। अगर ये शनिवार को जी। पीपल के पेड़ में जी। या शमी का पेड़ लगाता है जी। होता है, वो भी शनि को रिप्रेजेंट करता है। जी, बिल्कुल। उन पे ये शनिवार को और मंगलवार को जी। यदि सरसों का तेल का दीपक जी। और उसमें थोड़ा-सा काला तिल मिला करके जी। यदि ये प्रतिदिन जलाएँ, जी। तो इनके जीवन में या इनका जो 2025 का समय है, ये इनका और अनुकूल इनके लिए हो सकता है और जी। ख़ास करके वैवाहिक जीवन में बंधे हुए लोगों के लिए। जी। जो लोग वैवाहिक जीवन में बंधे हुए हैं, जी, जी। उनके लिए ये उपाय करना बहुत बेहद शुभकारी होने वाला है। जी, जी। ठीक है पंडित जी। तो अब हम लोग अगली राशि की ओर बढ़ते हैं बिल्कुल। और हम लोग चलते हैं सिंह राशि की ओर। जी। तो अब सिंह राशि में क्या है इनके योग वगैरह? क्या इनके लिए आपका प्रेडिक्शन है? क्या भविष्यवाणियाँ हैं? थोड़ा-सा बताएँ। बिल्कुल। देखिए सिंह राशि जो होती है, जैसे कि इसका नाम है सिंह राशि, सिंह का जो मालिक ग्रह होता है, वो जी। होता है सूर्य होता है। जी, जी। और पौराणिक कथाओं के द्वारा उनके माध्यम से हमने आपने सुन रखा है, समझ रखा है जी, जी। कि सूर्य जो होता है, वो शनि का शत्रु होता है। बिल्कुल। कारण क्या है कि सूर्य और शनि पिता-पुत्र हैं। जी। लेकिन एक इसके पीछे धारणाएँ हैं बहुत सारी, जी। अभी समय लगेगा तो उस पे हम लोग बात करेंगे अच्छे से, जी। जिसकी वजह से शनि और सूर्य की आपस में बनती नहीं है, जी। जबकि है पिता ही पुत्र, जी। लेकिन इन दोनों की आपस में 36 के दिनों का आंकड़ा रहता है। जी, अच्छा, अच्छा। तो सिंह राशि वालों के लिए जी। शनि का आम तौर पर गोचर, चाहे जी। वो किसी भी राशि में है, जी, जी। उतना शुभकारी नहीं हो पाता, जितना कि अन्य राशियों के लिए होता है। जी, अच्छा। और बात की जाए 25 की, जी। तो 29 मार्च को शनि का जी। सिंह राशि पर शनि की ढैया शुरू होने वाली है। जी, अच्छा। और शनि की ढैया जो शुरू हो गया करके, ये इनके वैवाहिक जीवन में जी। परेशानियाँ खड़ी कर सकती है। अच्छा। इनके कुटुंब में जी। इनसे वैमनस्य करा सकती है, जी। इनके विचार नहीं मिलेंगे लोगों से, इनके परिवार के लोगों से विचार नहीं मिलेंगे। जी, जी, जी। और जिन सिंह राशि वालों के जो संतान हैं, जी। यदि संतान है जिनकी, जी। तो उनके संतानों का जो स्वास्थ्य है, जी। वो भी कहीं न कहीं से थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकता है। जी, जी। और इससे विशेष चीज़ ये है कि इनके जो पिता हैं, जी। इन लोगों के, सिंह राशि वालों के, जी। पिता के साथ इनके संबंध थोड़े से कम ठीक दिखाई दे रहे हैं भविष्य में। थोड़े से कटु हो जाएँगे, बिल्कुल। खराब हो हाँ। जाएँगे, ऐसा? जी, विचारों का जो तालमेल है, जी। वो थोड़ा-सा कम दिखाई देगा, जी, जी। मिलता हुआ आपको। जी, जी। ये 2025 में और खास करके मार्च के बाद। मनःस्थिति कम ठीक हाँ, रहेगी बिल्कुल, आप आपस। कह सकते हो। जी, बिल्कुल कह जी, सकते जी। हो। वो सूर्य और शनि होने की वजह हाँ, से हाँ। कॉम्बिनेशन जी, था। ठीक है क्योंकि जी। सूर्य शनि का भी कॉम्बिनेशन है जी, और जी। साथ में 8वें भाव पर बैठ करके शनि की तीसरी दृष्टि जो होगी ना, जी। वो उनके 10वें भाव पर होगी जी। और 10वां भाव जो होता है, वो पिता का होता है। जी, जी। हाँ, और साथ में जो ऐसे लोग सरकारी क्षेत्र में सेवारत हैं, जी, जी, जी। उनकी कुछ समस्याएँ उनमें भी देखने को मिल सकती हैं। जी, जी। उनके नौकरी पेशा लोगों को समस्या हो सकती है, उनके उच्च अधिकारियों के साथ जी। इनके संबंध खराब हो सकते हैं। जी। तो ऐसे लोगों को, सिंह राशि के जातकों को जी। 2025 में जी। बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। जी, जैसे किसी का प्रमोशन वगैरह हो तो वो भी हो सकता है कि रुक जाए, ऐसा हाँ, कुछ हो बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल प्रमोशन या कोई ऐसे कार्य हों जिसमें आप विवाद में फँस जाओ, बिल्कुल, आपका डिमोशन हो जाए या जी, आपका कोई संदर्भ गड़बड़ हो सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सतर्क रहने का। हाँ, बिल्कुल, बहुत आवश्यकता है इनको। जी। वहीं पर बृहस्पति का जो गोचर होने वाला है इनका, जी। 14 मई के बाद से जी। बृहस्पति का जो गोचर होगा, वो इनके एकादश भाव पर होगा जाके। जी, अच्छा। 11वां भाव पर बृहस्पति जब जाते हैं, जी। चूँकि मैंने आपको बताया जो था पहले भी कि 11वां घर जो होता है वो आय का होता है जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और वहाँ से जो बृहस्पति की दृष्टि होगी जाकर, जी। क्योंकि बृहस्पति की जो दृष्टि है ना, उसी में सारा अमृत छुपा हुआ जी, अच्छा। है। इसकी जो दृष्टि है वो पहुँचेगी जाकर के तृतीय घर पर, जी। तीसरा भाव जो होता है, क्योंकि 11 आप गिनोगे पंचम दृष्टि, तो जी। तीसरे भाव पर पड़ी जाकर जी, के। अच्छा। तीसरा घर छोटे भाई-बहनों का होता है, जी। छोटी यात्राओं का होता है जी। और धार्मिक कार्यों का भी होता है। जी, अच्छा। तो ऐसे लोग जो हैं, जी। ये इनका अपने छोटे भाई-बहनों के प्रति जी। स्नेह बढ़ेगा जी। या फिर इनके अगर छोटे भाई-बहन ऐसे लोगों के हैं, जी। तो उनको शुभ फल मिलने वाला है। जी। इनका धर्म कर्म में मन लगेगा, जी। सिंह राशि वालों का, जी। और छोटी-मोटी यात्राएँ भी ये साल पर्यंत करते रहेंगे और जी। उसमें से विशेष यात्रा इनकी धार्मिक की होगी। बहुत अच्छी बात। जी। और आप देखोगे कि दूसरी जो दृष्टि पड़ती है, वो पड़ती है पंचम भाव पर। जी। पंचम भाव जैसे मैंने आपको कहा कि संतान का है, जी। शिक्षा का है, जी। कॉम्पिटिशन का है, जी। जुआ, सट्टा, लॉटरी का है, जी, जी, जी। इन चीज़ों का है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जी। जो कि डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन समय की स्थिति भी कम अभाव है। है। जी, जी, अभाव है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर अभी तक सिंह राशि वाले जातकों को संतान नहीं हो रही थी, जी। तो उस संतान का योग बनेगा। जी। जिनकी संतानें हो चुकी हैं, उनकी पढ़ाई अच्छी होगी जाकर के। जी,
जी, ये मैं पंडित जी थोड़ा पूछना चाहूँगा जी, कि जी। जैसे आपने बताया अभी संतान का योग, तो ये कब से क्या है कुछ बनने का? जी, जी। जी, थोड़ा-सा इसे भी बता दें। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए 14 मई को रात के 10 बजे से जी, जब शनि क्षमा चाहिए जब बृहस्पति जी, चलो फिर से बोल दिया हुँ, आप फिर से आप बोल रहे हो ना फिर से? जी, 14 मई। हाँ, देखिए 14 मई को रात के 10 बजे के आस-पास से जी, देवगुरु बृहस्पति जी, वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे जी, अच्छा, और सिंह राशि से जब आप काउंट करोगे जाकर के जी, तो मिथुन का जो अंक आता है, जी, राशि आती है, जी, वो आती है 11वें घर पर जी, और वहाँ से बृहस्पति की सीधी 7वीं दृष्टि जो है, जी, वो इनके पंचम भाव पर पड़ेगी। जी, अच्छा, पंचम भाव संतान का होता है हाँ, और हाँ, बृहस्पति संतान का कारक होता है। जी, कारक होता है संतान का भी और पंचम का भी कारक होता है बृहस्पति, जी, क्योंकि कारक भी होते हैं, जी, उसपे भी कभी चर्चा करेंगे हम लोग। जी, तो पंचम पर जब दृष्टि पड़ेगी जाकर के तो 14 मई से लेकर के जी, 17 अक्टूबर का जो समय है, जी, ये समय इनके लिए अच्छा रहने वाला है संतान से संबंधित। जी, अच्छा, हाँ, क्योंकि 14 मई के बाद से? हाँ, 14 मई के बाद से लेकर के 17 अक्टूबर तक रहेगा और जी, फिर 17 अक्टूबर से लेकर के जी, ये लगभग लास्ट आप कह सकते हो दिसंबर तक का जो समय है, 5 दिसंबर तक का जी, 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 शुरुआती समय रहेगा। यहाँ जी, तक ये कर्क राशि में गोचर करेंगे, हुँ, तो उतना समय थोड़ा-सा सही नहीं रहेगा। जी, उसके बाद से फिर पूरे 2026 के जून तक जी, जो समय रहेगा, जी, ये संतान प्राप्ति के लिए, ये संतान की स्वास्थ्य को लेकर के, संतान जी, की शिक्षा को लेकर के, जी, ये समय सिंह राशि वाले जातकों के लिए जी। अनुकूल रहने वाला है। मतलब वो संतान संबंधित इधर पे बिल्कुल, आपका बिल्कुल। हाँ, अच्छा रहेगा। बिल्कुल। संतान संबंधी जो चीज़ें हैं, वो जी, अच्छी रहने वाली हैं। और जी, वहीं पर बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पहुँचेगी इनकी पत्नी के भाव पर या जो लोग पत्नी है, उनके पति के भाव पर पहुँचेगी जी, जाकर के। जी, जी, तो वैवाहिक जीवन में भी बृहस्पति की जो दृष्टि है, वो कहीं न कहीं से शुभता की ओर इशारा करती है। जी, लेकिन बिल्कुल। वहीं पर शनि का जो गोचर, जी, जैसा मैंने आपको बताया अभी, हुँ, हुँ। शनि का गोचर के जो 8वें भाव पर हो रहा है, जी, वो वैवाहिक जीवन को थोड़ा-सा डिस्टर्ब भी करने वाला है। जी, अच्छा। तो इस काल में क्योंकि शनि और सूर्य आपस में शत्रु हैं जी, और सूर्य और बृहस्पति आपस में मित्र की श्रेणी में आते हैं, जी, तो दोनों ग्रहों का जो गोचर होगा, ये इनके लिए कह सकते हैं मिला-जुला रहने वाला है। जी, तो इसके लिए इनको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, जी, ऐसे लोगों को। जी, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए विशेष रूप से। जी, अगर ये 2 उपाय करते हैं छोटे से उपाय, जी, तो इनका जो साल रहने वाला है, जी, ये एक एन एवरेज इनके लिए अच्छा रहेगा जी, और विशेष रूप से संतान का जो क्षेत्र इनका है, जी, जी। उसमें इनको विशेष फ़ायदा होने की स्थिति दिखाई देती जी, जी। तो ठीक है पंडित जी, अब हम लोग आगे दूसरी राशियों पर भी इस पर चर्चा करना चाहेंगे। है। जी, तो अब हम लोग चलते हैं कन्या राशि की ओर, जो कि हमारी छठी राशि है। जी, उस पर थोड़ा-सा अब आप अपना प्रकाश डालें, क्या जी, भविष्य जी, रहेगा उनका? बिल्कुल। जी, जी, देखिए जैसा कि आपको पता है कन्या राशि जो होती है, इसका जो ग्रह होता है, स्वामी ग्रह होता है, जी, वो बुध होता है। जी, बिल्कुल। बुध और शनि की आपस में परम मित्रता होती है। जी, बिल्कुल। लेकिन बुध और बृहस्पति की आपस में थोड़ी-सी मित्रता कम है। हालाँकि जी, दोनों शुभ ग्रह हैं, जी, लेकिन फिर भी ज्योतिष शास्त्र में जी, इनकी मित्रता का थोड़ा-सा उल्लेख कम मिलता है। जी, और साथ में आप देखोगे कि जिनकी कन्या राशि होती है, उनके चौथे घर का और 7वें घर का जो मालिक ग्रह होता है, जी, वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं। जी, तो इनको केंद्रस्थ होने का दोष लग जाता है, जी, अच्छा। ऐसे व्यक्ति को जिनकी कन्या राशि होती है। जी, तो बृहस्पति का इनको केंद्रस्थ दोष होता है। जी, अब बात करते हैं गोचर की बात करते हैं। जी, शनि अभी तक इनके छठे भाव पे चल रहा था। जी, जी, छठे भाव पर स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि अपने घर का था, मूल जी, त्रिकोण का था। जी, अब ये छठे भाव से जाकर के ये 29 मार्च को ये 7वें भाव पर जा रहे हैं, जी, अच्छा। जहाँ पर पहले से ही राहु जी, स्थित है। जी, राहु और शनि का योग छठे भाव से निकल के 7वें भाव पर बनने वाला है। जी, 7वां घर जो होता है, ये होता है वैवाहिक जीवन का बिल्कुल। और शनि और राहु दोनों पृथक कारक ग्रह होते हैं। जी, ये जो समय इनका आने वाला है, ये मैं इतना कह सकता हूँ आपसे कि वैवाहिक जीवन को लेकर के जी, इनको बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, खास करके कन्या राशि वालों को। जी, बिल्कुल। क्योंकि 7वें भाव पर राहु और शनि का योग इनके जीवन साथी के साथ जी, इनकी स्थिति को कम दर्शाता है। हो सकता है कि सेपरेशन की स्थिति बन जाए, जी, विचार न मिल पाएँ जी, और यदि बात ज़्यादा बढ़ गई, जी, तो कहीं न कहीं से अलगाव की स्थिति भी बनती है और उससे ज़्यादा डिवोर्स होने तक के भी योग जी, यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं। जी, तो अभी आपने पूछा था कि कौन-सी राशि के लिए शुभ रहने वाला है और कौन-सी राशि थोड़ा-सा सचेत रहें। तो जी, उसमें से जो एक राशि है जिसको सबसे ज़्यादा सावधान रहने की स्थिति है, जी, वो कन्या राशि है। जी, जी, क्योंकि इनके 7वां घर जो है वो बहुत बुरी तरह से शनि और राहु से दूषित या पीड़ित होने वाला है। जी, अच्छा। वहीं अगर बात की जाए देवगुरु बृहस्पति की जी, कन्या राशि के गोचर पर, जी, तो कन्या राशि वालों के जातकों के जी, बृहस्पति जो थे, जी, जी, वो अभी तक 9 भाव पर चल रहे हैं। जी, अच्छा। अभी जैसा मैंने आपको कहा कि 14 मई को जब परिवर्तन होगा, जी, तो बृहस्पति
दसम भाव पर जाएंगे। जी दसम भाव पर पहुंच करके ये इनके सप्तम दृष्टि इनकी जो होगी वो होगी इनके चौथे घर पर होगी जाकर के। इनकी पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी जाकर के, और इनकी नवम दृष्टि जो होगी जी। जाकर के वो छठे भाव पर होगी जाकर के। जी तो इनको क्या क्या फायदे होने वाले हैं, पहले उस पर हम बात करते हैं। जी बिल्कुल। द्वितीय घर पर होगी जाकर के जी। तो घर परिवार में मांगलिक कार्य होंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि शनि और राहु का जो गोचर है जी वो इनके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि कष्टप्रद या सामान्य से बहुत ही खराब रहने वाला है। जी। अच्छा। तो ये कहीं ना कहीं से दशम में होकर के जो केंद्रीय दृष्टि बनती है ग्रहों की, जी जी तो केंद्रीय दृष्टि बृहस्पति की इनके सातवें घर पर पड़ेगी। जी। अच्छा। तो ये कन्या राशि के जो लोग हैं जी ये 2025 में जी बृहस्पति की जितनी पूजा करेंगे, जी जितना देवगुरु बृहस्पति की उपासना करेंगे, जी। अच्छा। उतना इनका वैवाहिक जीवन जी बच जाएगा। जी। अच्छा। क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में ही अमृत है। जी जी बिल्कुल। और बृहस्पति की जब दृष्टि पड़ती है तो चाहे वो शनि हो, जी। चाहे आपका राहु हो, जी सारे ग्रहों को वो शांत कर देता है जी। अच्छा। अपनी दृष्टि से। जी तो एक स्थिति हो गई। दूसरा इनके चौथे घर पर दृष्टि पड़ेगी जाकर के। चौथा घर भूमि, भवन, वाहन, मकान का होता है। जी ऐसे लोग जो अभी तक इन चीजों में समस्याएं देखते चले आ रहे हैं, जी। किसी को यदि घर बनवाना था या प्रॉपर्टी लेनी थी, जी वाहन खरीदने था, जी तो ये समय इनके लिए अनुकूल आने वाला है। जी। अच्छा। हाँ, और ये 14 मई से लेकर के ये आपका 17 17 अक्टूबर तक का विशेष रूप से जी रहेगा। बिल्कुल। इस काल में कन्या राशि वाले लोग जो हैं जी वो इन चीजों का फायदा भी उठा सकते हैं। जी। अच्छा। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि इनको बृहस्पति देव की विशेष पूजा करनी चाहिए। जी जैसे कि बृहस्पति को जो बीज मंत्र होता है, जी ओम राम बृहस्पति नमः, ओम गुम गुरुवे नमः, जी ये इनके बहुत ही साधारण से मंत्र हो गए जी जिनका कोई भी व्यक्ति सरल भाषा में इनका जाप कर सकता है। जी। अच्छा। बृहस्पतिवार से शुरू करना है आपको, जी जी और कम से कम एक माला का जाप करना है आपको। जी। और इसको आप अनवरत करते रहें जब तक आप कर सकें। और खास करके 2025 पूरा करें आप, जी। अच्छा। जो कन्या राशि के जातक हैं हम्म। 2025 में पूरा देवगुरु बृहस्पति की उपासना करते रहें जी और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। जी। अच्छा। वही इनके वैवाहिक जीवन को बचा सकते हैं। जी अन्यथा वैवाहिक जीवन को देखते हुए इनका समय थोड़ा सा है वो कहीं ना कहीं से इनको बिल्कुल। प्रतिकूल की स्थिति में दिखाई देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब हम लोग अब आगे चलते हैं दूसरी राशि पर, जी, जो कि हमारी आ रही है तुला तुला राशि। राशि है। जी। तुला राशि पर आपका अपना जो भी भविष्यवाणी है वो जी। थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, देखिए तुला राशि जो है ये राशि क्रम में सातवीं राशि आती है, जी जिसके मालिक शुक्र होते हैं वर्ग हम्म, से। और शुक्र आप लोग जानते हैं कि शुक्र दैत्यों के गुरु हैं। बिल्कुल। शुक्राचार्य जी के नाम पर शुक्र का है। तो शुक्र का जो गोचर है, शुक्र राशि में जो गोचर होने वाला है शनि का, हालांकि शनि के परम मित्र है शुक्र, जी और शनि का जो गोचर होगा जाकर के ये इनके पंचम भाव से शनि उतर करके अब इनके छठे भाव पर जाने वाले हैं, जी जहां पर राहु पहले से विद्यमान है। जी और मैंने भी आपको एक श्लोक सुनाया था कि त्रिकट एकादशा शनि, त्रिकट एकादशा भौम, त्रिकट एकादशा राहु, सर्वारिष्टम विनाशे। जी तो वहीं पर छठे भाव पर इनके शनि और राहु का योग बनता हुआ जी। दिखाई देता है। जो लोग अगर अभी तक ऐसे लोग तुला राशि के लोग मामले मुकदमे से परेशान चल रहे थे, जी जी कर्जे से परेशान चल रहे थे, जी या रोग कोई दीर्घकालिक रोग से परेशान चल रहे थे, जी जी तो अब ऐसे लोगों के लिए जी। ये जो समय है ये अनुकूल आने वाला है। जी ये मामला मुकदमा में फंसे हुए थे, जी जेल आदि के कार्यों में फंसे हुए थे, मेट्रो में फंसे हुए थे, जी तो इनको वहां से राहत मिलने के योग दिखाई देते हैं। जी। अच्छा। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरे की बात करें बृहस्पति के गोचर की, जी तो बृहस्पति इनके अष्टम भाव पर अभी तक गोचर कर रहे हैं, जी जो कि 14 मई तक करेंगे जाकर के। जी जी इसके बाद से नवम भाव पर बृहस्पति की स्थिति बनेगी जाकर। जी नवम भाव पर बृहस्पति की स्थिति विदेश यात्रा, जी धार्मिक कार्यों में रुचि, जी और साथ ही साथ इनके चूंकि बृहस्पति की दृष्टि पहुंचेगी जाकर के तृतीय भाव पर, जी तो उनके छोटे भाई बहनों को भी लाभ होने वाला है। जी और वहीं पर बात करें तो इनकी बृहस्पति की जो पंचम दृष्टि है जी वो पहुंचेगी जाकर के इनकी राशि के ऊपर। जी यदि इनका स्वास्थ्य अभी तक ठीक नहीं चल रहा था जी ऐसे लोगों का, जी जी तो अब तुला राशि वाले जातकों का जी। स्वास्थ्य भी अच्छा होने वाला है। जी। अच्छा। और एक आप देखोगे कि पंचम घर पे बृहस्पति की स्थिति जो होती है जी उसकी नवम दृष्टि पहुंचेगी इनके पांचवें भाव पर। जी पांचवें भाव पर जो पहुंचेगी, पांचवा घर संतान का होता है, जी और इनके अगर शारीरिक रूप से बात की जाए तो इनके जी। पेट का होता है। जी और अभी तक वहां पर शनि की स्थिति, ऐसे राशि वालों को कुछ पेट से संबंधित भी समस्याएं चली आ रही होंगी जी पिछले तो 1.5 साल में, जी 2.5 साल में। आपने देखा होगा, हो सकता है कि अगर और जो ग्रहों की स्थितियां होती हैं कुंडली में जी। यदि वो अच्छी न रही हो तो ऐसे लोगों का ऑपरेशन भी हुआ होगा, जी ऐसे लोग, या उसकी स्थिति बनी होगी। जी जी बिल्कुल। तो ऐसे लोगों के लिए अब राहत का समय आने वाला है। जी। अच्छा। जी।
तो ये स्थिति है। इस संदर्भ में कोई उपाय वगैरह करना हो तो कन्या के लिए या सॉरी तुला राशि के लिए, हाँ बिल्कुल। देखिए, उपाय के लिए ये है कि शनि और राहु उनका अच्छा होने वाला है, जी बृहस्पति भी कहीं ना कहीं से इनके लिए अनुकूल स्थिति में ही आने वाली जी बिल्कुल। है। अगर बात की जाए उपाय की, तो ऐसे लोग जो हैं सुंदरकांड का पाठ करें, क्योंकि ये शनि को रिप्रेजेंट करता है, और शनि और तुला राशि का जो मालिक है शुक्र, ये दोनों आपस में परम मित्र हैं। जी तो ये सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। हम्म, और साथ में ही जो शुक्र का बीज मंत्र है, जी। ओम शुम शुक्राय नमः, जी इस मंत्र का भी शुक्रवार से एक माला जी प्रतिदिन शाम को करेंगे, सूर्य जी। अस्त के बाद करें। जी अच्छा, कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग होगी जिसमें ये करना हाँ चाहिए? बिल्कुल, अगर टाइम की बात की जाए तो 7 बजे से लेकर के शाम को जी 9 बजे का जो समय होता है, जी ये शुक्र राशि प्रधान वाले व्यक्तियों के लिए जी एक अच्छा समय माना जाता है। जी। इस समय में कोई जी, माफी चाहूंगा बीच में आपको मैंने इंटरप्ट किया। जी, कि इसमें कोई विधान भी होता है बैठने उठने या किससे जाप करना है या कुछ ऐसा हाँ बिल्कुल, स्पेसिफिक? बिल्कुल। देखिए, जाप आदि करने के विधान होता है। सबसे पहले तो आप आसन पे बैठें, जी आप फर्श पे या ज़मीन पे नहीं बैठ सकते, जी क्योंकि जितनी भी ऊर्जाएँ आती हैं जाप के दौरान, जी वो आपके थ्रू फिर ज़मीन के रास्ते से आपकी बॉडी से निकल जाती हैं। जी इसलिए आपको आसन में बैठना चाहिए सबसे पहली चीज़ तो। ठीक है। आप मैट, कारपेट किसी चीज़ का भी सहारा ले सकते हो, जी ठीक है? और आपका जो फेस है, वो आपका पूर्व की तरफ हो या पश्चिम की तरफ होना चाहिए। जी शुक्र के विषय में बात बता रहा हूँ आपको, जी बिल्कुल। ठीक है? और दीपक जला लीजिए आप, जी और माँ दुर्गा जी की या किसी भी जो देवी हमारे यहाँ की हैं, जितनी भी जी देवियाँ हैं, उनमें से किसी भी देवी का चित्र जी आप अपने समूह रख सकते हो। जी जी और माला जो जाप करने की स्थिति होती है, जी वो होती है रुद्राक्ष की माला। जी तो आपके पास यदि है उपलब्ध, जी तो आप उससे जाप कर सकते हो। जी जी यदि बिल्कुल। मान लीजिए अभी जो हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, हम्म, उनके पास वर्तमान स्थिति में ना हो, जी तो वो फिर अपने उँगलियों के द्वारा काउंट कर सकते हैं। जी 108 बार जी जाप करना होता है। जी अच्छा अच्छा ठीक है। तो पंडित जी इसमें और कुछ आप अगर बताना चाहें, नहीं तो फिर हम लोग अगली राशि की तरफ में बिल्कुल, बढ़ते बिल्कुल। हैं। जी, जी हाँ। अगर आप बात कीजिए वृश्चिक राशि की, जी तो वृश्चिक राशि के जो मालिक होते हैं, वो होते हैं मंगल होते हैं। जी बिल्कुल। क्योंकि प्रत्येक जो ग्रह होते हैं, जी जिसमें से सूर्य और चंद्रमा को आप हटा दो, तो बाकी के जो 7 ग्रह होते हैं, जी जिसमें से शनि आपका हो गया, शुक्र हो गया, बृहस्पति हो गए, जी बिल्कुल। आपके मंगल हो गया और बुध जी हो गया। ये जी 5 जो ग्रह हैं, जी ये प्रत्येक ग्रह 2 राशियों का स्वामी होता है। जी अच्छा उसमें से जब आपकी वृश्चिक राशि आती है, तो जी ये फिर से मंगल के अधीन हो जाती है। जी मेष और वृश्चिक राशि जी मंगल ग्रह के अधीन है। जी तो बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि की, तो अभी तक वृश्चिक राशि वाले जातकों की जी शनि की ढैया चल रही थी। जी अच्छा मैंने आपको बताया था कि कर्क राशि वालों की ढैया चल रही थी। बिल्कुल। उसी क्रम में जो आपके वृश्चिक राशि के जातक हैं, जी जी इनकी भी शनि की ढैया जी अच्छा चल रही थी, और अभी प्रेजेंट टाइम में चल भी रही है, जो कि आपकी 29 मार्च को जाकर के समाप्त होने वाली है। जी बिल्कुल। तो यहाँ से इनके लिए समय अनुकूल होने वाला है, जी क्योंकि ढैया इनके चौथे भाव पर थी। जी चौथा भाव जो होता है, ये भूमि, भवन, वाहन, मकान, माता, जी इनका खुद का मन होता है। जी अभी तक ऐसे लोग जो थे, ये मानसिक रूप से भी थोड़े से विचलित हो रहे होंगे। जी भूमि भवन से संबंधित इनको समस्या आ रही होंगी। हो सकता है कि इनको अपना पैतृक घर छोड़ करके जी कहीं और जा करके इनको निवास करना पड़ा हो, जी चाहे वो रोजी रोटी के लिए हो, हम्म, व्यवसाय के लिए हो, या जी फिर घर की परिस्थितियों को देखते हुए जी ऐसी स्थिति बन सकती है इनके साथ। जी तो इस चीज से इनको राहत मिलने वाली है। जी अब इनका ये जो शनि का गोचर है, ये इनके पंचम भाव पे होगा जाकर जी के, जी जहाँ पर राहु पहले से बैठा हुआ है। हाँ जी ठीक है, और पंचम भाव पर राहु और शनि की स्थिति, जो कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि राहु शनि दोनों तथा कारक ग्रह होते हैं, कहीं ना कहीं से शुभ नहीं माना जाता है। जी तो अब जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, ये जिनके संतान जिनके हैं, जी उनको अपने संतान का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, जी अच्छा क्योंकि इनके संतान को समस्या होने की स्थिति दिखाई देती है। जी अच्छा और खास करके हो सकता है कि इनको शारीरिक रूप से इनकी जो तंत्रिकाएं होती हैं, नर्वस सिस्टम इसको बोलते हैं, जी बिल्कुल। उससे संबंधित इनके बच्चों को कुछ समस्याएं हो सकती हैं। जी अच्छा तो इनको अपने बच्चों का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, और खुद इनका जो इनकी बात की जाए, तो इनको अपने लीवर की जी और अपने पेट से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, जी विशेष रूप से पेट का इनको अपने ध्यान देना है, जिसमें से लीवर प्रमुख आता है। जी क्योंकि पंचम घर जो है, वहां पर 12 की राशि है। जी 12 की राशि मीन राशि होती है, जी जो कि बृहस्पति की राशि होती है। जी और बृहस्पति जो होता है, वो लीवर को रिप्रेजेंट करता है, जी उसका कारक होता है। जी और वहां पर शनि और राहु की स्थिति जी कहीं ना कहीं से इनके लीवर पर इफेक्ट डालने वाली है। जी अच्छा तो जो वृश्चिक राशि के जातक जातिकाएं हैं, जी उनको अपने स्वास्थ्य में लीवर का विशेष ध्यान देना है, और साथ में जिनके संतान हैं, जी उनको अपने बच्चों की परवरिश, पढ़ाई लिखाई जी या उनके स्वास्थ्य संबंधित भी उनको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता जी है इस काल में। जी और बात की जाए अभी तक बृहस्पति की, तो बृहस्पति के 7वें भाव पर बैठा हुआ है। जी 7वें
सातवें भाव पर बृहस्पति चल रहे हैं इनके, और अभी सातवें से ये इनके आठवें भाव पर जाएंगे। आठवां घर पर बृहस्पति की स्थिति समान रूप से अच्छी मानी जाती है। कारण क्या है इसका कि दूसरे घर को देखता है, दूसरा घर कुटुंब है, परिवार है, धन है, वाणी है, सरकारी कार्य चीजें हैं, इन चीजों पर ये इनकी बढ़ोतरी करेगा। और उसके बाद इसकी दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव पर पड़ेगी। जो अभी तक अपने घर से दूर थे या घर के साथ इनकी स्थितियां समान नहीं हो पा रही थी, इनके विचार नहीं मिल पा रहे थे, अब धीरे धीरे करके ये अपने कुटुंब परिवार से एकजुट होंगे जाकर कैसे लोग। तो बृहस्पति की स्थिति इनके लिए 14 मई के बाद से शुभ होने वाली है। और ऐसे लोग हनुमान जी की पूजा करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी में दीपक जलाएं, सरसों के तेल के दीपक जला करके शाम को अपने घर के बाहर मुख्य द्वार पर ये रखें। और जो दीपक का मुंह हो वो दक्षिण दिशा की ओर हो। जी, तो ये इनके लिए विशेष शुभकारी होने वाला है। जी, चलिए, बहुत बहुत अच्छी बात है। आपने वृश्चिक राशि के बारे में इतना बताया। जी, अब हम लोग चलते हैं धनु राशि की ओर। अब आगे आपका जो धनु राशि के संदर्भ में जो विवरण है वो बताएं। जी बिल्कुल। देखिए, धनु राशि के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने अभी पूछा था कि कौन सी राशियों के लिए महत्वपूर्ण वर्ष रहने वाला है। जी। और किन राशियों को सावधान रहने की आवश्यकता है, जिसमें से मैंने आपको बताया था कन्या राशि। जी। और अब जो दूसरी राशि आती है वो धनु राशि। जी। धनु राशि के जो जातक जातिकाएं हैं उनको 2025 में विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। किस विषय में रहने की आवश्यकता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, बृहस्पति का जो गोचर है और शनि का जो गोचर है, ये धनु राशि वालों के लिए एक तो सबसे बड़ी बात है कि शनि की ढैया आरंभ होने जा रही है। क्योंकि अभी तक शनि के तृतीय भाव पे चल रहे थे, बहुत अच्छे थे। पिछले 1.5-2 साल जो बीते इनके औसतन अच्छे बीते होंगे, हर क्षेत्र में बीते होंगे। लेकिन अब जो शनि इनका चेंज होगा जाकर के 29 मार्च को जाकर के ये इनके चौथे भाव पर आएगा। अब इनको अपने निजी स्थान से या वाहन आदि या फिर प्रॉपर्टी आदि इन चीजों से इनको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। हो सकता है कि इनको क्रय विक्रय की स्थिति बन जाए और इनको अपना मूल निवास जहाँ पर वर्तमान में रह रहे हैं इनको अपना स्थान में परिवर्तन करना पड़ सकता है। और थोड़ा सा कहीं ना कहीं मनोस्थिति इनकी भी थोड़ी है, वो थोड़ी सी डामाडोल कह सकते हैं, विचलित रहने वाली है। क्योंकि वहां पर राहु पहले से बैठे हुए हैं और राहु और शनि दोनों जो है सेपरेशन का योग बनाते हैं। तो इस काल में या इस समय चक्र में ये लोग अपने जो फैसले हैं वो नहीं ले पाएंगे। बहुत ही हड़बड़ी में ये जल्दबाजी में फैसले लेंगे और ज्यादातर इनके जो फैसले होंगे 10 में से ये कह सकते हैं कि 7-8 फैसले इनके जो निर्णय होंगे वो इस काल में इनके विपरीत होने वाले हैं। तो इनको अपने कोई भी निर्णय लेने से पहले या फिर कोई भी विशेष काम करने से पहले इनको बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। सोच समझ लें, अपने घर परिवार के लोगों से भी सलाह ले लें, क्योंकि इनका जो खुद का फैसला होगा वो इनके अनुकूल इनके नहीं आने वाला। तो इसी वाले जातकों का समय है, ये इनको समय जो है ये इनको बहुत सतर्कता के साथ और सामंजस्य बिठा करके इनको अपना समय व्यतीत करना होगा। ऐसे लोग जो हैं देवगुरु बृहस्पति की और शनि की अधिक से अधिक उपासना करें, शनि चालीसा पढ़ें, हनुमान जी का ध्यान करें, हनुमान जी के दर्शन करें, ये कर सकते हैं। बृहस्पति के लिए ये विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं, ये बृहस्पति का मंत्र का जाप कर सकते हैं और पीला चंदन का तिलक लगाएं, क्योंकि बृहस्पति का जो है ये चंदन जो होता है पीला चंदन बृहस्पति को रिप्रेजेंट करता है। और जो धनु राशि है वो बृहस्पति की राशि है। तो ऐसे लोग यदि चंदन का उपयोग करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति की विशेष कृपा इनको प्राप्त होती है। ठीक है। अब हम लोग पंडित जी इसमें कुछ और उपाय वगैरह अगर आप बताना चाहें तो ठीक है, नहीं तो अन्य की स्थिति में अब हम लोग चलते हैं अगली राशि पर जो कि है मकर राशि। और मकर राशि में विशेषतः अभी पिछले मैं देख रहा था तो 2.5 वर्षों का तो चल ही रहा था, 7.5 का भी प्रभाव चल रहा था और ये 29 मार्च 2025 में समाप्त होने की स्थिति आती है। बिल्कुल। और मकर राशि बहुत पीड़ित थी इसके पहले, तो थोड़ा सा उस पर डिटेल करेंगे आप तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमारे जो दर्शक हैं वो इस पर थोड़ा सा व्यू ज़्यादा समझना चाहेंगे। जी, क्योंकि शनि का भी है यहाँ पर, तो अब क्या होने वाला है उनके जीवन में, ऐसा कुछ बताएं भविष्यवाणी के माध्यम से 2025। बिल्कुल। देखिए, 2025 की बात की है और बात की है मकर राशि की। तो मकर राशि वाले पिछले जो लगभग 7-7.5 साल का समय था इनका, इन्होंने बहुत संघर्ष किया, क्योंकि 7.5 साल से इनकी शादी चल रही थी और अभी अब वो इनके लिए शुभ समय आया है कि इनका 29 मार्च को ये 7.5 से इनकी सेवा समाप्त होने वाली है, मुक्त हो जाएंगे बिल्कुल रूप से। तो जितना इनको सफर करना था, जितना इनको परेशानियां उठानी थी, ये सब अपनी उठा चुके। अब इनके लिए
इनके जीवन की एक नया अध्याय कह सकते हो आप, जीवन में इनके शुरू होने जा रहा है, क्योंकि जी शनि की राशि है, जी मकर राशि शनि की राशि होती जी है, जी शनि बिल्कुल की राशि है, शनि इसमें सुफल देते हैं। बिल्कुल और अभी इनका जैसे ही ये शनि के साथ साथ ही खत्म हो गया करके जी जी शनि इनके तृतीय भाव पर पहुंच जाएंगे। जी अच्छा तृतीय भाव पर शनि जी बहुत शुभकारी होते हैं, जी अच्छा और वहां पर राहु पहले से बैठा हुआ है। जी जी और मेरा फिर से वही श्लोक आपके लिए है, जी तृतीय एकादश भाव वाला जो भी मैंने आपको बताया। जी जी तो वहां पर इनकी स्थिति, जी इनके भाग्य में, जी इनके कर्म में, जी इनके कह सकते हैं कि मकर राशि वालों के जीवन में एक नया कह सकते हैं इनकी नया सवेरा लेकर के आएगी। जी अच्छा सुनहरे पन्ने इनके जीवन के जी कहीं न कहीं से उनकी शुरुआत होने की स्थिति बनती है। जी बिल्कुल और देवगुरु बृहस्पति जो हैं, जी उनकी स्थिति भी इनकी जो राशि के अनुरूप देखी जाए तो वो पंचम भाव पे चल रही थी, जी जी अभी छठे भाव पर आ जाएगी। जी 14 मई को छठे भाव पर बृहस्पति इनके चले जाएंगे, गोचर करते हुए चले जाएंगे। जी जी छठे भाव से ये 12वें घर को देखेंगे। जी अच्छा 12वां घर शुभ कार्यों के लिए व्यय होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है। हम्म, तो वहां से इनके घर में मांगलिक कार्य जो बहुत कई दिनों से रुके हुए थे, जी कई सालों से रुके हुए चल रहे थे जी ऐसे जी जी लोगों के लिए जीवन में, या फिर यूँ कह सकते हैं आप कि शुभ काम होते होते या अच्छे काम होते होते जी एकदम लास्ट पॉइंट पे जाकर के काम रुक जाते थे जी भैया। जी बिल्कुल अब वो सारे काम इनके संपन्न हो गए जाकर। जी जी और साथ में ही दसम भाव पर बृहस्पति की पंचम दृष्टि जी इनके कार्यकाल में, इनके नौकरी पेशा लोगों के लिए, जी व्यवसाय के लिए, जी इनके पिता के लिए जी बहुत अच्छी होने वाली है। इनके पिता का स्वास्थ्य अच्छा होगा, यदि अभी तक कहीं न कहीं से थोड़ी-सी स्थिति खराब थी तो। जी इनकी भी नौकरी-चाकरी में समस्या चल रही थी, जी अधिकारियों से इनकी नहीं बन पा रही थी। जी तो सारी चीज़ें जो हैं, जी वो इनके लिए बहुत ही अनुकूल स्थिति में होने वाली है। जी तो एक राशि मकर राशि भी ऐसी है, जी जिनका कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा समय शुरू होने वाला जी अच्छा अच्छा है। जी हाँ। तो पंडित जी इसमें कई ऐसे हैं जो ये विद्यार्थी वगैरह भी हैं जी, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं जी, जी। तो इसमें से कई हैं जो कंपटीशन कई दिनों से दे रहे हैं और बिल्कुल। सफल नहीं हो रहे हाँ, हैं तो बिल्कुल। क्या उनके पास होने की और उनके सफलता प्राप्त करने की उम्मीदें इस दौरान रहेंगे 29 मार्च के बाद जी। जी, जी, बिल्कुल। देखिए बात ये है कॉम्पिटिशन की अगर, जी तो द्वितीय घर पर शनि की स्थिति जो थी, जी जी वो इनको कहीं न कहीं सफल होने से रोक रही थी। जी क्योंकि द्वितीय घर जो होता है, जी वो सरकारी सेवाओं का होता है। जी अच्छा और ऐसे जो जातक-जातिकाएँ हैं, जो सरकारी क्षेत्र में जी योगदान देना चाहते हैं, जी उसके लिए प्रयासरत थे। अब उनके लिए समय अनुकूल हो गया है। जी और बृहस्पति की जब गोचर की स्थिति हो जाएगी जाकर जी के मई से, जी तो वहाँ से इसकी जो दृष्टि दसम पे पड़ जाएगी जाकर के, तो दसम घर होता है नौकरी का, जी अच्छा और शनि का गोचर वहाँ हो रहा है जी और साथ में बृहस्पति हो रहा है। जी तो मई से लेकर के इनका जो समय है, जी जितने बच्चे जो आजकल के एग्ज़ाम्स को लेकर के परेशान चल रहे थे अभी तक, जी चाहे वो छोटे जॉब को लेकर के हों या बड़ी से बड़ी पोस्टों के लिए हों, जी सारी चीज़ों में जितने मकर राशि के जातक-जातिका हैं, जी जी उनको विशेष सफलता का योग बनता हुआ बनता दिखाई है देता है। जी यदि 2025 में जी जिनका भी रिज़ल्ट आने वाला है, जी 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 जिनके इंटरव्यूज़ लगे हुए हैं जी या जिनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, जी ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है जी कि ये लोग मेहनत करके जी अपनी सफलता को हासिल कर लें। जी क्योंकि जी हाँ, क्योंकि ये जो समय है, जी कहीं न कहीं से बहुत ही विशेष समय है। जी आप कह सकते हो कि इनकी लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट रहने वाला है। जी अच्छा तो इसमें जो लोगों का प्रमोशन वगैरह रुका हुआ है हुँ, हुँ। या जिनका कुछ एक पद पर थे हुँ, हुँ। उस पद पर उनको अस्थायी कर दिया गया था या हाँ, उनका मान सम्मान कम करने का प्रयास हुआ था क्योंकि बिल्कुल। ये जो साढ़े साथी वाला प्रभाव था जी, इसमें कई लोगों को इतना वो स्थितियां बनी कि लोगों का पद प्रतिष्ठा भी डाउन हुई है जी, जी, बिल्कुल। सब कुछ उसी में हुआ एक्सीडेंटल योग भी बने हाँ जी। तो अब उसमें भी लाभ मिलेगा बिल्कुल, बिल्कुल मिलेगा। जी क्योंकि आप देखोगे कि दसम घर जो होता है, वो कहीं न कहीं से प्रमोशंस का भी होता है, जी आपके नौकरी व्यवसाय में। जी और बृहस्पति की दृष्टि मैंने आपको बता रखी है कि अमृत दृष्टि होती है जी उसकी। बिल्कुल बिल्कुल छठे भाव पर बृहस्पति पहुँच करके पंचम दृष्टि से जी दसम घर को देखेगा। जी और वहीं पर द्वितीय भाव से जी शनि का हटना भी, जी क्योंकि मैंने आपको बताया कि दूसरा घर जो होता है, वो भी प्रशासनिक सेवाओं का होता है। जी बिल्कुल तो ऐसे लोग जिनका प्रमोशन नहीं हो पा रहा था जी या अपने प्रमोशंस को लेकर के परेशान चल रहे थे, जी या इनको डिमोशंस हो गया था, जी या इनके अधिकारियों से इनकी मेल-जोल नहीं बन पा रही थी, जी इनका सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था। जी अब ऐसे लोगों के लिए ये समय जो है बहुत ही अनुकूल की स्थिति में आने वाला है। जी जिनका प्रमोशन है उनका प्रमोशन होगा, जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही थी ऐसे लोगों को, मकर राशि जातकों को, उनके लिए नौकरी और व्यवसाय के योग बनेंगे। जी तो कह सकते हैं इसका जो कंक्लूज़न है, वो ये है कि आपकी तीसरी राशि जी जो है वो मकर राशि है, जी जिसका 2025 उनके बढ़िया जाने बहुत ही बढ़िया रहने वाला है और इनके जीवन को बदलने वाला है। जी जी जी। लाइफ का टर्निंग हाँ, पॉइंट कह टर्निंग सकते पॉइंट कह हैं सकते हैं, बिल्कुल कह सकते जी अब इनके लिए कोई उपाय वगैरह अगर कुछ करना हो तो
हाँ, बिल्कुल देखिए, चूँकि मकर राशि है शनि से रिलेट करती है, जी, तो जितना ये शनि से संबंधित उपाय करेंगे, जी, सुंदरकांड का पाठ हो गया, बजरंग बाण का पाठ हो गया, जी, ये करना, शनि जी के दर्शन करना, जी, हनुमान जी के दर्शन करना, जी, उतना इनके लिए अनुकूल स्थिति बनेगी जाकर जी, जी, जी। जी, ठीक है पंडित जी। अब हम लोग अगली राशि की ओर प्रवेश करते हैं जी, जिसको कहते हैं कुंभ। कुंभ राशि। जी। कुंभ का अब आने वाला समय जो है 2025 कैसा रहेगा? कुंभ राशि के जो जातक हैं, उनके दूसरे भाव पर शनि और राहु की स्थिति है और वहीं आप देखोगे तो अष्टम भाव पर केतु की स्थिति बनती है, जिस पर शनि की दृष्टि पड़ती है। अष्टम भाव जो होता है, वो सप्तमेश से द्वितीय भाव होता है और द्वितीय घर जो होता है, वो मार्ग स्थान होता है। तो जो कुंभ राशि के जातक हैं, इनके जो जीवन साथी हैं, चाहे वो पत्नी हो या पति हो, उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी इनको सचेत रहने की आवश्यकता है। और अगर बात करें देवगुरु बृहस्पति की, तो कुंभ राशि जिनकी है, उनके चौथे भाव पर देवगुरु बृहस्पति भ्रमण कर रहे हैं अभी तक और अब ये पांचवें भाव पर मिथुन राशि में जाएंगे। पांचवें भाव पर जाकर के ये इनके नवम घर को देखेंगे, इनके एकादश भाव को देखेंगे और साथ ही साथ इनके लग्न को देखेंगे। नौ पर देखने की स्थिति में इनके भाग्य को ठीक करेंगे। एकादश में देखेंगे तो इनके आय के जो स्रोत हैं, जो अभी तक रुके हुए थे, उनमें कुछ इनको सुधार देखने को मिलेगा और साथ ही साथ लग्न भाव को देखेंगे तो वहां से इनके स्वास्थ्य को भी थोड़ा बहुत ये कहीं ना कहीं से सुधार की स्थिति में लेकर आएंगे। लेकिन जो मेन चीज ये है कि इनकी जो साढ़े साथी शनि की है, वो द्वितीय भाव पर अंतिम चरण में पहुंचती है और साढ़े साथी जब होती है तो वो उसका प्रथम और अंतिम चरण ज्यादा कष्टदायी होता है। तो इस समय अवधि में इनको विशेष रूप से हनुमान जी की और शनि जी की आराधना करनी चाहिए। जी, जी। तो ये जो 29 मार्च 2025 है, जी ये अंतिम चरण होगा इनका। हाँ, यहाँ से अंतिम चरण की शुरुआत होगी, तीसरे चरण की जी, शुरुआत होगी जी, जी। और आने वाले 2.5 वर्ष तक अंतिम चरण इनका चलेगा। जैसे मकर का खत्म हो जाएगा हाँ, मगर खत्म हो गया। और ये आगे चल करके कुंभ जी में जाएगा, हाँ, कुंभ से मीन में और मीन से मेष में। नेक्स्ट मतलब ये सिस्टमैटिक वे में। सिस्टमेटिक बिल्कुल। जी, जी। अब इनके लिए उपाय में आपने बता दिया। हाँ अब हम लोग चलते हैं अगली राशि पर, जी, जो आपकी आती है हमारी मीन राशि। मीन राशि। तो मीन राशि पर हम लोग आगे का आप जो भविष्य उसके बारे में बताएं, कैसा क्या रहेगा, उसका प्रिडिक्शन क्या रहेगा, आने वाली कोई समस्याएं हैं कैसे क्या है, वो बताएं। बात की जाए मीन राशि के जातकों की, तो मीन राशि के जो जातक हैं, उनके साढ़े साथी का ये द्वितीय चरण आरंभ होने जा रहा है, जो कि 29 मार्च को आरंभ होगा जाकर के। अभी तक जो इनका प्रथम चरण चल रहा था, उसमें इनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा, जैसे फाइनेंशियल, हेल्थ वाइज, कैरियर वाइज, लोन वगैरह अगर ले रखे हैं इन्होंने तो उसको फिलअप नहीं कर पा रहे थे। ऐसी बहुत सारी समस्याएं चलती आ रही थी इनके जीवन में। उन चीज़ों से इनको अब कहीं न कहीं काफ़ी हद तक राहत की स्थिति दिखाई देती है, क्योंकि शनि का दूसरा चरण जो है वो शुरू होगा। तो दूसरा चरण जो होगा वो मीन राशि पर ही शुरू होने वाला है। हालाँकि वहाँ पर राहु की स्थिति इनको मानसिक रूप से परेशान कर सकती है, चाहे वो मानसिक चिंता का विषय हो या फिर कुछ मानसिक परेशानी, उलझन या मानसिक रूप से बीमार की स्थिति भी इनको बन सकती है। और लग्न पर ऐसी स्थिति बनेगी, लग्न कह लें या राशि कह लें, जिसकी भी मीन राशि है, मीन लग्न है, तो वहाँ पर शनि और राहु की स्थिति इनको नर्वस सिस्टम से संबंधित भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। और सप्तम भाव पर बैठा हुआ केतु इनको पेट से संबंधित या पेट के निचले हिस्से से संबंधित चीज़ों में इनको भी प्रॉब्लम की स्थिति में ला सकता है। तो अगर ऐसी स्थिति कुछ बनती है, तो ये उस चीज़ को डॉक्टर से एडवाइस लेकर के अच्छे से अच्छा उसका उपाय करने का प्रयास करें। अगर बात की जाए बृहस्पति के गोचर की, तो बृहस्पति इनके तृतीय भाव पर गोचर कर रहा है। तृतीय भाव से जाकर के चौथे भाव पर पहुंचेगा इनके। चौथे भाव पर बृहस्पति की स्थिति जो बनेगी जाकर के, वो इनके कैरियर को लेकर के कहीं न कहीं इनके लिए शुभता होने वाली है और केंद्रीय दृष्टि उसकी जो है, वो सप्तम पर भी पड़ेगी, दसम पर भी पड़ेगी और लगन पर भी पड़ेगी। केंद्रीय दृष्टि का जो प्रभाव होता है, वो कहीं न कहीं बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छा माना जाता है, जिसकी वजह से इनके कैरियर पर और इनके स्वास्थ्य पर थोड़ा बहुत बृहस्पति का जितना प्रभाव पड़ेगा, उतना इनको शुभ मिलेगा। इसके लिए इनको चाहिए, क्योंकि मीन राशि का जो मालिक होता है, वो देवगुरु बृहस्पति होते हैं। जितना ये बृहस्पति की पूजा करेंगे, उतना ही इनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, करियर में इनको सफलता मिलेगी। क्योंकि आप देखोगे तो इनके राशि के अकॉर्डिंग इनके दसम घर का जो मालिक है, वो भी धनु आती है दसम राशि, और धनु राशि जो होती है, वो फिर से देवगुरु बृहस्पति की राशि हो जाती है। तो इनके करियर को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, अपने भविष्य में बिजनेस से जो लोग बिजनेस करने वाले हैं, उनको देवगुरु बृहस्पति की जितनी पूजा करेंगे वो, उतना उनको सफलता मिलेगी और उतना इनका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है।
बृहस्पति का उपाय मैंने आपको बता रखा है, पहले बता रखा है। जी जी पीले चंदन का तिलक लगाएं जी या फिर केसर का तिलक लगाएं। जी अगर और जिनको पहना रत्न के बारे में बात की जाए तो पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। जी उसका उपरत्न आता है सुनैला, जी आप वो पहन सकते हैं। अगर और उससे कम कोई रुपए पैसे की बात की जाए, एकदम छोटा सा बताया जाए, तो एक अक्षत हल्दी की गांठ, जी केले का जो पेड़ होता है उसकी थोड़ी सी जड़, जी इन दोनों चीज़ों को पीले कलर के कपड़े में ये बना ले, सिल ले, और सिल करके ये अपने दाहिने हाथ में, अगर पुरुष हैं तो दाहिने हाथ में, अगर महिला हैं तो अपने बाएं हाथ में इसको बृहस्पतिवार को धारण कर ले। करने से बृहस्पति की कृपा बनेगी और बृहस्पति ग्रह की जो स्थिति है वो इनकी कुंडली में भी और इनके वर्तमान समय में भी मजबूत हुई है। जी जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने जी जी बहुत सारी जानकारियां दी और भविष्य के बारे में भी काफ़ी बताया आपने। और अब हमारे पॉडकास्ट में आपका एक स्पेशल व्यू, जो हम चाहते हैं कि जो इतना समय से था, एक बता दें थोड़ा सा उसका एक बेसिक जो नीड थी कि कौन सी राशि हैं जो बहुत ज़्यादा ही इस दौरान उन्नति करेंगी। एक स्पेशल आपका मतलब शॉर्ट में मैं पूछना चाह रहा था। हमारे दर्शक भी थोड़ा सा उसमें रहेंगे कि रिमाइंड हो जाएगा उनको, और आपको भी मतलब ये बताने में थोड़ा सा रहेगा, सुलभ रहेगा। तो बता दें कि कौन सी राशियों का थोड़ा सा योग बनता है, राज कौन सी राशियां करेंगी, और साथ ही साथ में ये भी बता दें कि इस दौरान जो भी घटनाएं हैं या जो भी गतिविधियां होनी हैं, उनमें से कौन से लोगों को सतर्क रहना है, किन राशि वालों को, और किन को उसमें से लाभ मिलने की स्थितियां बनेंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पे आप फोकस कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो राशियां जो राज करने वाली राशियां हैं, जी या फिर या कहें कि जिन राशियों का भाग बदलने वाला है, जी वो जिस चीज को छुएंगे जी उसमें उनको सफलता मिलेगी। जी वो राशियां हैं आपकी वृषभ राशि, जी आपकी मिथुन राशि जी और आपकी मकर राशि। जी ये तीन ऐसी राशियां हैं जिनका 2025 जी सारे मायनों को देखते हुए जी सर्वश्रेष्ठ जाने की स्थिति में बनता है। जी बस, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कहूंगा कि कर्म प्रधान व्यक्ति होना चाहिए, जी क्योंकि बिल्कुल बिना कर्म करे कोई भी काम नहीं होने वाला। जी बिल्कुल सिर्फ राशियों के सहारे हम आप नहीं बैठ सकते। जी हाँ, बिल्कुल राशियों का आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर आप 10 रुपए का काम करोगे तो आपको 10 की जगह 15 रुपए मिल जाएंगे, जी लेकिन तब जब आप 10 रुपए का काम करोगे। जी बिल्कुल बिना बिल्कुल काम किए हुए 10 रुपए नहीं मिलने वाले आपको। बिल्कुल बिल्कुल ये चीज है, तो कर्म करते रहें। जी यदि आप कर्म कर रहे हो तो जी निश्चित रूप से आपकी जो राशि है, जो ग्रह प्रभाव है, जी वो आप पर पड़ेगा और आपको उम्मीद से ज्यादा सफलता 2025 में देखने को मिलने मिल वाली है। जाएगी। बिल्कुल। जी, बहुत ही बेहतर रहा। बहुत अच्छा अनुभव रहा आपके साथ में हमें बात करके। और थोड़ा सा पंडित जी यहाँ पर ये भी बता दें हमें कि जैसा कि हमने देखा है, जी आपसे मतलब इस विषय पर थोड़ा सा इसलिए फोकस कराना चाह रहा था मैं, क्योंकि अभी जो शनि का मार्गी होना, इस दौरान जैसा कि घटनाएं घट रही हैं, प्रायः मार्गी जब भी हुए हैं या वक्री भी होते हैं, तो दोनों ही दशाओं में कभी कभी मार्गी होना इतना नुकसानदेह होता है कि इस दौरान में ज्यादातर लोगों के हाथ पैर हड्डियां टूट जाना, एक्सीडेंट वगैरह, ये सब का योग बनता है। तो इधर पे ये लगभग कब तक बना रहेगा? देखिए, ये स्थिति की अगर बात की जाए तो 29 मार्च जो समय आपका है, वहां से शनि अब अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जी क्योंकि 29 मार्च तक ये मार्गी होकर के ही रहेंगे। जी अभी ये नवंबर में मार्गी हुए थे, जी क्योंकि जून में वक्री हुए थे, जून से। जी तो वहां से लेकर के यहाँ तक का स्थिति थी, और जी अब ये जिनके शेष समय बचा हुआ है 3 महीने का जी लगभग, जी वहां तक ये मार्गी होकर चलेंगे। जी तो अभी तक जो घटनाएं होने की स्थिति में थी, जी क्योंकि जब कोई ग्रह वक्री होता है या मार्गी होता है, तो वक्री और मार्गी होने के विदिन 1 मंथ में जी ये अपना इफेक्ट डाल देता है। जी तो वो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं से समय पीरियड निकल चुका है शनि का। जी जिसकी राशियों में शुभ है उसके लिए शुभता की स्थिति है, और जिनकी राशियों में अशुभता की स्थिति है जी वो वहां बनी है। जी और जो मैंने आपको भविष्य फल बताया है, जी ये 29 मार्च से लागू होगा। हालांकि शनि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि शनि लगभग 1.5 माह पहले अपने अगले घर का फल देने लगते हैं। जी तो कहीं ना कहीं से ये हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि फरवरी की स्टार्टिंग से जी इनका आपको प्रभाव देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। जी। अच्छा, बढ़ते हुए और ये पॉडकास्ट का लास्ट आपके लिए रहा है, और आगे का समय जो कि जी अब यहाँ से हम लोग पॉडकास्ट समाप्त करेंगे। तो आपसे लास्ट यही था जो बीच में हमारी आपकी बातचीत हुई थी वार्ता के समय, जी जी कि आप एक अचूक उपाय बताएंगे बिल्कुल। सभी सर्वार्थ सिद्धि के लिए जी और हर तरीके की मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि हो सके तो कृपया हमारे दर्शकों को भी उसके बारे में जानकारी दे दें, जिससे वो भी अपनी मनोकामना की पूर्ति कर सकें और जानकारी प्राप्त कर सकें, बिल्कुल। और उनका भी कुछ हित हो सके, लाभ मिल सके उनको। जी बिल्कुल।
देखिए, मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ, जिसको कर लेने से जी, आपकी मन की जो भी इच्छा है, जी, जो भी आपकी कामना है, जी, वो आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं। जी, चाहे आपका प्रेम विवाह हो, जी, चाहे आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन हो, जी, हेल्थ को लेकर के हो, जी, या आपके मन में कोई भी यदि कोई आपकी कामना मनोकामना है, जी, उससे जुड़ा हुआ ही उपाय है। आपको करना ये है कि आपको किसी भी मंगलवार से शुरू करना है और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आपको हुँ, चमेली के तेल का दीपक जलाना है जी, और उस दीपक में जी, आपको 2 लौंग डालने हैं। जी, लौंग जिसमें ऊपर फूल लगा होता है, जी, वो होना चाहिए, जी, ठीक है? आपको डाल कर के दीपक जलाना है जी, और दीपक जला कर के हुँ, आपको संकल्प लेना है। जी, संकल्प में आप अपना नाम, जी, अपने गोत्र का नाम लेंगे जी, और साथ में ये भी कहेंगे कि 40 दिन तक मैं आपका ध्यान करूँगा जी, अपने इस मनोकामना के लिए, जी, और जो भी आपकी मनोकामना हो, जी, उसे आपको उस दिन तो बोलना ही बोलना है जिस दिन आप संकल्प लेंगे, साथ-साथ आपको 40 दिन तक लगातार उस चीज़ को बोलना है जी, जी, और बोल कर के आपको मंगलवार के दिन से, उसी दिन से आप स्टार्ट करोगे जी, और हनुमान जी का ध्यान करोगे। जी, उसमें आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो जी, या हनुमान जी का जो मंत्र है, बीज मंत्र है, उनका जाप कर सकते हो। जी, ये ऐसा आप करोगे तो आपकी जो भी इच्छा है, जी, जो भी आपकी मनोकामना है, जी, वो निश्चित रूप से आपकी जी, सिद्ध होने वाली है। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद जी, आपका पंडित जी हमारे पॉडकास्ट में आने जी, के लिए। हमारे लोगों का बहुत बहुमूल्य अपना समय देने के लिए, हमारे लोगों के हमारे दर्शकों के लिए आपने अपना समय दिया है बहुत कीमती। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, और पंडित जी आपसे हम एक निवेदन करना चाहेंगे, जी, अपने बिल्कुल। दर्शकों की तरफ से भी निवेदन करेंगे कि अभी आने वाली सीरीज़ जो हम आपके साथ में बनाना चाह रहे हैं, जी, जो कि चेहरे को देख कर के आप अपने बारे में, भविष्य के बारे में या लोगों के बारे में कैसे बिल्कुल। बता सकते हैं या खुद जान सकते हैं जी, जी, कि आप एक फेस देखेंगे और फेस देखने से ही आप बता देंगे कि ये व्यक्ति कैसा है, इसका व्यक्तित्व कैसा है, इसकी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, इसकी आयु कितनी है, या इसका जीवन कितना है, या संघर्ष कितना है, या नौकरी कौन सी होगी, उच्च स्तर पर होगी, निम्न स्तर पर होगी, इसकी पत्नी कैसी मिलेगी, इसको पति कैसा मिलेगा, या लव मैरिज अरेंज मैरिज कैसा होगा, इसका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। भविष्य में इसका कैसा बिजनेस सेटअप होगा, या कई पॉलिटिकल में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। इस तरीके के जो विभिन्न आयाम हैं, उन आयामों को आप मतलब कवर करेंगे, क्योंकि आपका इसमें बहुत अच्छा ही ज्ञान है। तो हम आपके इस ज्ञान को अपने दर्शकों तक लाना चाहते हैं, पहुंचाना बिल्कुल, चाहते हैं। तो आपका सहयोग मुझे अपेक्षित है। तो मैं चाहूँगा कि अगले पॉडकास्ट में इसका एक सीरीज हम आपके साथ में बनाना चाहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि बहुत छोटा सा विषय है, ये जी, जी, बहुत विस्तृत विषय है। चूंकि आपकी मेरी बातचीत हुई थी, तो आपने बताया था ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इस पे लोगों को मतलब जानकारियाँ जितनी कम है, उससे ज़्यादा आपको जानकारियाँ हैं। तो ये एक बार में कवर अप नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ही आप अगर कहें तो एक ही पॉइंट पर लगभग घंटों बातें की जा सकती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मैं आपसे चाहूँगा कि इसका एक सीरीज़ आपके साथ में बनाने की अनुमति हमें प्राप्त हो जी, जी, और आपका जो बहुमूल्य समय हो हमें दें। तो जब भी आपको अवसर मिले, हमारे साथ पॉडकास्ट में आप सम्मिलित हो जाएँ, हमारे जी, जी, दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को आपको एक तरफ से जो भी हो सके ज्ञान मिल सके, जिससे वो भी इस विद्या के थ्रू अपने भविष्य का, अपनी कोई समस्याओं का निदान कर सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? जी, तो कृपया आप अपना ये समय मुझे दीजिएगा। बिल्कुल। हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रिय व्यूअर्स, दर्शकों, आपसे अब हम लोग चाहेंगे विदा लेंगे यहाँ से, और हम चाहेंगे कि फिर से पंडित जी के साथ में हम आपके पास बैठें और आप लोगों के लिए एक अच्छी और रोचक जानकारियों के साथ में आपके भविष्य के विषय में जानने की एक विविध जो प्रणालियाँ हैं, उन प्रणालियों के साथ एक नई सीरीज लेकर के आएँ और इन तरीके के आयामों में भी आप लोगों का सहयोग चाहेंगे कि आप लोग हमें प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब करें, जिससे कि आप लोगों तक हमारी जितनी भी बातें हैं या जो भी डिस्कशन होंगे या पॉडकास्टिंग में हम जितने विभिन्न प्रकार के ज्योतिर्विदों को लाएंगे, उनसे आप तक की बातचीत हो सके, आपको इनके विषय में और उन सब जो हमारे यहाँ की गूढ़ प्राचीन विद्याएं हैं, उनके विषय में आप सभी को जानकारियाँ प्राप्त हो सकें और आप लोग उसका आनंद ले सकें, साथ ही साथ विद्या अर्जन भी कर सकें। इस उद्देश्य के साथ में हम लोग ये पॉडकास्ट यहाँ से समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा, और पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके अपना प्रेम बरसाइए हम लोगों पर। आगे के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।